हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्ट सिविल्स। इस चैनल पे हमने आपको बताया था कि हम बीपीएससी को पीवाईक्यूज के थ्रू हैंडल करने जा रहे हैं। उसी ऑर्डर में हम जो है पहला लेक्चर हमने लाया था बायोलॉजी सेक्शन का, साइंस एंड टेक का बायोलॉजी सेक्शन का पहला लेक्चर था, और ये उसी ऑर्डर में बायोलॉजी सेक्शन का ये दूसरा लेक्चर है। ये लेक्चर नंबर 2 है बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 है। हम ये 71 बीपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि कब है, 13 सितंबर को है। आपको पता है कि 2000 से ज़्यादा सीटें हैं, और मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि क्या इंपॉर्टेंस है पीवाईक्यूज़ का। तो हम पीवाईक्यूज़ को न केवल सॉल्व करेंगे, बल्कि इस अप्रोच से करेंगे कि एक क्वेश्चन के थ्रू हमें एटलीस्ट पूरा चैप्टर ही तैयार हो जाए। जैसे हम ये देखने जा रहे हैं, जो पहला क्वेश्चन है ग्रुप ऑफ एनिमल्स के बारे में पूछा है, तो हम सिर्फ आंसर नहीं करेंगे कि आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा लार्जेस्ट एनिमल ऑफ ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, बल्कि हम उसके थ्रू हम पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे, एनिमल एज अ होल को कवर करेंगे। और इस तरीके से आप देखेंगे कि पीवाईक्यू भी आपके सॉल्व हो जाएंगे और आपके जो है क्वेश्चन भी कंप्लीट होते चले जाएंगे। तो ज़रूर पहले लेक्चर को देखिए, उसका लिंक इस वीडियो के सब कमेंट सेक्शन में आपको दिया जाएगा। और हमारा ऐप है, ये गूगल प्ले पर जाइए, सिलेक्ट सिविल्स के नाम पे ऐप है। ये हमारा सिलेक्ट सिविल्स यूट्यूब चैनल है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट करिए। 10 अगस्त से हम एक मिनिमल पैसे पर हम एक कोर्स लॉन्च करेंगे, जिसके थ्रू हम पूरा और पूरा बिहार पीसीएस को फोकस करेंगे। हमारा टारगेट है सिर्फ प्रीलिम्स निकल जाए, हमको बायोलॉजिस्ट नहीं बनना, हमको हिस्टोरियन नहीं बनना, हमारा बिहार पीसीएस का प्रीलिम्स निकल जाए, फिर हम मेंस हैंडल करेंगे। ठीक, तो ऐसे ही होता है, ये नहीं कि आप किसी दिन उठेंगे और पूरा तैयार करेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। आपको ऐसे ही रैंडम दिनों में ही तैयारी करके सिलेक्शन ले लेना है। इतना कम दिन बाकी है, 50 दिन शायद बाकी है आज से, तो उसको ध्यान में रखते हुए पीवाईक्यूज फोकस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब मैंने पहले लेक्चर में बता रखा है, आप ज़रूर जाके देखिए। पहले लेक्चर को देखेंगे तो कंटिन्यूटी आपको पता चलेगी। ओके, तो आज से ये जो दूसरा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 बायोलॉजी सेक्शन का, साइंस के बायोलॉजी सेक्शन का, ये जो दूसरा लेक्चर है उसका जो हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हमने पहले लेक्चर में 16 क्वेश्चन कर लिए थे, 16 17 18 क्वेश्चन कर लिए थे, देखिएगा आप उसको। तो उसमें जो इस वक्त जो हमारा सामने पहला क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का जो सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है वो क्या है, आपको बताना है। तो इसका आंसर है आर्थ्रोपोडा। अब हम इसके थ्रू हम देखेंगे मोलस्का क्या होते हैं, सिनेटोफोरा क्या होते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थ्स वगैरह ये सब क्या होते हैं, इसको भी देखेंगे। और एनिमल किंगडम, ओवरऑल एनिमल किंगडम को समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको बताया था कि विटेकर ने ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में क्लासीफाई किया था, 5 किंगडम्स में। लेवल्स कितने थे, लेवल कितने थे, आपको लेवल बताया था, वो भी देखिएगा। 7 लेवल में जो सबसे टॉप का लेवल था वो क्या था, किंगडम। फिर आपको बताया था फाइलम था, डिवीजन था। फाइलम या डिवीजन, फाइलम एलिमेंट के लिए होता है और डिवीजन किसके लिए होता है, प्लांट्स के लिए होता है। फिर फाइलम, डिवीजन, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, सबसे लास्ट में क्या आता था, स्पीसीज। वो जाके देखिएगा आप। स्पीसीज जो स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी, ऑर्गेनिज्म की, जो इंडिपेंडेंटली रिप्रोड्यूस कर सकती है और बच्चे पैदा कर सकती है, वो स्पीसीज होती है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो मैंने 4 बता दिए थे। जो किंगडम, 5 किंगडम है ना, ये जो 5 किंगडम है, उसमें से जो 4, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटे, या प्लांट वाला प्लांटे, या इसी को प्लांट बोलते हैं। यहाँ तक मैंने पूरा क्लासिफिकेशन इस किंगडम का बता डाला था। कुछ के मैंने प्लांट्स के फाइलम भी बताए थे आपको। बच गया था हमारे पास किसका, कौन सा बच गया था हमारे पास, एक सेकंड इसको रेस कर दूँ। बच गए थे हमारे पास मिस्टर एनिमल। आज हम एनिमल को देखेंगे, एनिमल किंगडम को। तो एनिमल किंगडम, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिजम्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे प्रो टर्म लग जाए उसका मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी स्टार्टिंग में जो है बहुत बेसिक। और यूकैरियोटिक में यू का मतलब होता है एडवांस। तो यूकैरियोटिक का क्या मतलब होता है, जिनमें न्यूक्लियस एडवांस हो, डिफाइंड हो, वेल डिफाइंड हो, सेपरेटेड हो। प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड ना हो, वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो मोनेरा के अलावा बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। तो ऑब्वियसली एनिमल भी क्या होंगे, यूकैरियोट होंगे। तो हम सबसे पहले हम यहाँ पे फोकस करेंगे एनिमलिया, जिसको एनिमल बोलते हैं। ये यूकैरियोटिक होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। कोई भी एनिमल ऐसा नहीं है जो अपना फूड सनलाइट के थ्रू या केमिकल सिंथेसिस के थ्रू बना सकता है, इसीलिए सारे एनिमल क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। एनिमल सेल्स में हम आगे पढ़ेंगे कि सेल वॉल नहीं होती है। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। अब हम थोड़ा सा
ये बेसिक बातें, ये सारे एनिमल्स पे फॉलो होती हैं। हम एनिमल्स का फर्दर क्लासिफिकेशन जिसको फाइलम बोलते हैं वो ज़रा देख लेते हैं। जैसे किंगडम के अंदर, किंगडम तो एनिमल ही हो गया, लेकिन एनिमल किंगडम के अंदर भी डिफरेंस होते हैं, तो उन डिफरेंस को हम कंटेन करते हैं किसमें, फाइलम में। तो हम थोड़ा सा एनिमल फाइलम के बारे में देखेंगे, उसी को हमने कहा है फर्दर क्लासिफिकेशन। तो एनिमल्स को डिवाइड किया गया है इन सारों में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट में डिवाइड, 10 फाइलम में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहला जो फाइलम है वो हमारा पोरिफेरा है, सिलेंट्रेटा है, प्लेटीहेल्मिन्स है, नीमाटोड्स है, एनेलिड्स है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, इकोडर्मेटा है, प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो इन 10 को हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बेसिक जानकारी, एग्जाम्पल बस हमको देखना और थोड़ा सा बस, ये हम मैंने लिख दिया, सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, हालांकि याद रखेंगे तो बहुत बेटर होगा। कभी भी क्वेश्चन ये सब बीपीएससी पूछ सकता है। और ये सब कहाँ से लिए हैं मैंने, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से, कुछ कहीं से क्राउन या लूसेंट से, और घटनाचक से, जो हमारे बेसिक सोर्स होते हैं, और थोड़ा बहुत इंटरनेट से लिया है। तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत हाई फाई सोर्स है, मैं आपको बता रहा हूँ, बस बेसिक सोर्स हमको कवर करना है। और बीपीएससी में इस समय टेंडेंसी हो गई है एनसीईआरटी से साइंस के क्वेश्चन पूछने की, तो ये मोस्टली साइंस है। ठीक, तो जो सबसे पहला है हमारे पास एनिमल किंगडम में वो है पोरिफेरा, जिसको स्पॉन्जेस भी बोलते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स में क्या होते हैं, होल्स होते हैं या पोर्स होते हैं ऑल ओवर द बॉडी में। जैसे ये एग्जांपल है यहाँ पे, इसमें पोर्स होते हैं। इन सारे पोरिफेराज, इसीलिए इनको ये स्पॉन्जेस भी बोलते हैं। इनमें ऑल ओवर बॉडी में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। ये नॉन मोटाइल होते हैं, एक जगह फिक्स होते हैं, चल नहीं सकते हैं। अच्छा, इन्हीं होल्स की वजह से क्या होता है, पानी यहाँ से जाएगा। अब चूंकि मरीन एनिमल्स होते हैं तो पानी इसमें अंदर गया, और इसी में से ये होल्स के थ्रू पानी अंदर गया, और ये उसी पानी में से छान करके फूड निकाल लेते हैं अपना। इनका हार्ड आउटसाइड स्केलेटन होता है, इनसाइड स्केलेटन इनका नहीं होता, हार्ड आउटसाइड स्केलेटन होता है। हमारा स्केलेटन अंदर होता है, लेकिन इनका स्केलेटन कैसा होता है, बाहर होता है। मिनिमल डिफरेंस होता है इनके बॉडी पार्ट्स में। आप बता नहीं सकते कि सर पूंछ कौन सा है, या दिल भी कौन, हार्ट क्या है, इनका लंग्स क्या है, सब ऐसा बता नहीं सकते। या जो भी इनके अंदर बॉडी पार्ट होती है, डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। मैंने आपको बताया मरीन होते हैं, ठीक, याद रखना है आपको, ये मरीन होते हैं। अच्छा, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ये है यूपिलेक्टेला है, पहला एग्जाम्पल है। साइकॉन है और स्पॉन्जिएला है, ये याद रखना है आपको कैसे भी करके, यूपिलेक्टेला, साइकॉन और स्पॉन्जिएला। तो ये पहला हो गया पोरिफेरा का। अगला जो हमारे पास फर्दर क्लासिफिकेशन में सिलेंट्रेटा था, तो या उसको नाइडीरिया भी पढ़ते हैं, वो देखते हैं। अब देखते हैं कि सिलेंट्रेटा या नाइडीरिया इससे कैसे सिमिलर है या कैसे डिफरेंस है। एनिमल्स लिविंग इन वाटर, ये भी वाटर में रहते हैं और ये भी वाटर में रहते हैं। मोर बॉडी डिफ्रेंशिएशन होता है, इनका उतना बॉडी डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, बहुत कम होता, लेकिन इनमें इसके तुलना में बॉडी डिफ्रेंशिएशन थोड़ा ज़्यादा होता। अच्छा, ये सबसे ज़रूरी होती है एनिमल में, कैविटी होना बॉडी में। उसके बाद से एनिमल एडवांस होना शुरू हो जाते हैं। एक बार कैविटी बनने लगती है बॉडी में तो थोड़े से एनिमल एडवांस हो जाते हैं। जैसे हमारे जो ब्रेन है, हमारा रखा हुआ ब्रेन, वो क्रेनियल कैविटी में है हमारा ब्रेन, क्योंकि अगर हम ब्रेन को निकाल लें तो एक कैविटी टाइप की, एक गुहा टाइप की बच जाएगी। जैसे हम पेट से हम अपने स्टमक को निकाल लें और इंटेस्टाइन वगैरह को निकाल लें तो हमारे पास एक कैविटी बच जाएगी। मुंह से हम दांत वगैरह में देखते हैं तो हमको एक कैविटी दिखाई देती है। हमारे थ्रोट में कैविटी होती है। तो कैविटी होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि कैविटी होगी तभी ऑर्गन्स, वेल डेवलप ऑर्गन बन सकते हैं। ठीक, तो इसमें थोड़ा सा हमको दिखता है कि सिलेंट्रेटा में कैविटी शुरू हो जाती है बनना। अच्छा, एक और चीज़ है, 2 लेयर्स ऑफ सेल्स होती है। जैसे एक ये आउटर लेयर होगी और यहाँ जो होगी एक अंदर की लेयर होगी। जैसे हमारी एक स्किन की लेयर है, उसके बाद से हमारे स्टमक में भी एक लाइनिंग है, हार्ट में भी लाइनिंग है, उसी तरीके से इनमें भी 2 लेयर्स, हमारे में तो बहुत सारे मल्टी लेयर हैं, पर इनमें 2 लेयर्स ऑफ सेल्स होती हैं। एक आउटसाइड ऑफ द बॉडी होती है और एक इनसाइड ऑफ द बॉडी होती है। इसके एग्जाम्पल बस इतना ही छोटा छोटा, इसके एग्जाम्पल्स क्या है बच्चों, कोरल्स हैं जो कि कॉलोनी में रहते हैं। जैसे कोरल वगैरह होते हैं ना, आप जो ग्रेट बैरियर रीफ वगैरह है, या अंडमान निकोबार के पास है, लक्षद्वीप के पास जो कोरल आइलैंड है, वो क्या होते हैं, वो एनिमल्स क्या होते हैं, नाइडेरिया है, सेलेंटेरेटा होते हैं कोरल्स, ये कॉलोनी में रहते हैं। कुछ सेलेंटेरेटा या नाइडेरिया ऐसे होते हैं जैसे हाइड्रा, जेलीफिश या सी एनिमोन्स, ये सॉलिटरी होते हैं। ये हाइड्रा है, दिख रहा है आपको ना, हाइड्रा है, ये सी एनिमोन है। बस याद रखना है इसको, आपको पीएचडी नहीं करनी है, बस याद रखना। ठीक, अगला अगला जो क्लासिफिकेशन था हमारा एनिमल में, प्लेटी हेलमिन्स था। क्या था, प्लेटी हेलमिन्स, या इनको फ्लैट वर्म्स भी बोलते हैं, चपटे वर्म्स, फ्लैट वर्म्स। हम आगे देखेंगे कुछ वर्म्स सिलेंड्रिकल होते हैं, लेकिन प्लेट शेप में प्लेटी वर्म्स होते हैं, तो फ्लैट वर्म्स होते हैं ये थोड़े से। अब इनका हम और आगे पढ़ रहे हैं तो इनका बॉडी स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्स होता है। इनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होती है, मतलब ऐसे देखेंगे तो लेफ्ट भी ऐसा और राइट साइड भी सिमिलर होता है, यानी लेफ्ट एंड राइट हैव सेम डिजाइन होता है। हमने उसमें देखा था कि 2 लेयर ऑफ सेल्स है, लेकिन इसमें 3 लेयर्स ऑफ सेल है। इसको बोलते हैं ट्राइप्लोब्लास्टिक। क्या बोलते हैं, एल होगा यहाँ पे बीच में, ट्राइप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। 3, अब ये देखिए, 3 लेयर्स ऑफ सेल्स कैन फॉर्म डिफरेंशिएटेड टिश्यूज। अब 3 लेयर्स ऑफ सेल है, इसीलिए डिफरेंशिएटेड टिश्यू बन जाएंगे, और टिश्यू बनना शुरू होंगे तो ही ऑर्गन बन सकते हैं।
तो इसका मतलब ये था इसमें कुछ डिग्री ऑफ टिश्यू फॉर्मेशन होता है, किसमें, प्लेटीहेल्मिन्थ या फ्लैटवर्म्स में सर्टेन डिग्री ऑफ क्या होता है, टिश्यू फॉर्मेशन होता है, बट नो ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी, इनमें भी ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती है। बॉडी कैविटी का साइंटिफिक नेम है सिलोम भी बोलते हैं इसको, सिलोम नहीं होती है। तो अब यहाँ क्या लिखा, ओनली इन ट्रू बॉडी कैविटी ऑर्गन्स कैन बी फॉर्म्ड, केवल ट्रू बॉडी कैविटी में ही ऑर्गन बन सकते हैं। अच्छा, इनको फ्लैट वर्म्स भी बोलते हैं, मैंने आपको ऊपर ही बताया। ये या तो फ्री लिविंग होंगे, अपने आप रहेंगे, या किसी फॉर्म में पैरासिटिक फॉर्म में, जैसे हमारे पेट में भी पाए जैसे कई सारे जानवरों के ऊपर ये निर्भर रहते हैं, तो वो पैरासिटिक होते हैं। आपको मैंने पीछे बताया था कि सैप्रोफाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, ये सब आपको देख लेना। कुछ फ्री लिविंग प्लेटीहेल्मिन्थ्स के एग्जांपल क्या है, प्लेनेरियंस है। पैरासिटिक प्लेटीहेल्मिन्थ्स के एग्जांपल क्या है, लिवर फ्लूक्स या टेपवर्म। टेपवर्म इंटेस्टाइन में हमारे पाया जाता है, ये दिख रहा है ना टेपवर्म, ये हमारे आंत में भी पाया जाता है, तो ये पैरासाइट के फॉर्म में रहता है। ठीक, तो ये डी सी हो गया। अब हम आते हैं डी पर, नीमाटोड। ये अगला एनिमल का क्लासिफिकेशन है या फाइलम है, नीमाटोड। इनमें भी बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्राइप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब सारे लगभग ट्राइप्लोब्लास्टिक होंगे और बायलेटरल सिमेट्री होगी, जैसे हमारे में होती है बायलेटरल सिमेट्री। लेकिन ये फ्लैट होते थे, ये सिलेंड्रिकल होते हैं, फ्लैट नहीं होते हैं। इनमें टिश्यू हल्का सा, इसमें देख रहा है ना, कुछ डिग्री ऑफ टिश्यू फॉर्मेशन होता है, लेकिन इनमें टिश्यू, रियल टिश्यू बनने लगते हैं। पर इनमें अभी भी ऑर्गन इनमें भी नहीं बनते हैं। इसमें भी ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती, स्यूडो कैविटी होती है। ये डिजीज कॉजिंग वर्म्स होते हैं, इन वर्म्स से बहुत ज्यादा डिजीज होती है, नीमाटोड से डिजीज बहुत होती है। तो जैसे एक एग्जांपल है फाइलेरियर वर्म्स, जो इंसेफेलाइट एलिफेंटाइटिस होता है ना, एलिफेंटाइटिस पैर हाथी जैसा सूज जाता है, वो एलिफेंटाइटिस फाइलेरियर वर्म से होता है। या वर्म्स इन इंटेस्टाइन, हमारे इंटेस्टाइन में जो वर्म्स पाए जाते हैं वो भी क्या होते हैं, नीमाटोड होते हैं, जैसे राउंड वर्म या पिन वर्म्स। उसके अलावा एक एग्जांपल है एस्कैरिस और वुशेरिया, ये पढ़ लेना आपको, दिख रहा है ये नेरिस अर्थ, और ये तो सॉरी एनिलिड्स के एग्जांपल है। प्लेटीहेल्मिन्थ्स का मैंने आपको बताया ना, ये प्लेटीहेल्मिन्थ्स के, प्लेनेरिया, लिवरफुक, टेपवर्म। उसके अलावा जो है हम देखते हैं एनिलिड्स के बारे में। हमने नीमाटोड देख लिया, अब क्या देखते हैं एनिलिड्स। इनमें भी बायलेटरल सिमेट्री होती है, ये ट्राइप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनमें ट्रू बॉडी कैविटी होती है, यहाँ दिख रहा है ना आपको स्यूडो कैविटी है, पर इनमें क्या होती है, ट्रू बॉडी कैविटी। अब बॉडी कैविटी हो गई तो दस ट्रू ऑर्गन्स कैन बी पैक्ड इन द बॉडी स्ट्रक्चर। अब कैविटी होगी तो ही तो उसके अंदर ऑर्गन रखे जा सकते हैं। तो इसीलिए बॉडी कैविटी होना एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का एक क्या है, लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक है। बाकी सब बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म नहीं है, इसीलिए इनमें बॉडी कैविटी क्यों नहीं है, क्योंकि बॉडी कैविटी नहीं बनती है। बॉडी कैविटी नहीं बनती है तो टिश्यू फॉर्मेशन और ऑर्गन फॉर्मेशन उस तरीके से नहीं हो सकता। कोई जगह तो होनी चाहिए जहाँ ऑर्गन रखे जाए, दिल रखा जा सके, उसके लिए कोई स्पेस तो होना चाहिए ना, दांत कहीं हो, ब्रेन के स्पेस हो तो रखा जाएगा। अच्छा, इनकी ये खासियत क्या है कि ये सेगमेंटेड होते हैं, जैसे ये दिख रहा है ना, ये सेगमेंट्स में बटे होते हैं। डिफरेंशिएशन फ्रॉम हेड टू टेल, हेड से लेके एनस, ये दिख रहा है आपका, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इनमें डिफरेंशिएशन होता है। एग्जांपल क्या है एनिलिड्स का, अर्थवर्म, ये लीचे, जोंक जो होती है ना, जोंक याद रखना है आपको, जोंक क्या है, एनिलिड्स है। ऐसा नहीं कि मछली उछली या कुछ और लगा के चले आइए आप। नेरिस है एक एग्जांपल। ये सब अब कौन इतना जानता है बस, लेकिन आपको नाम याद रखना पड़ेगा। अब ये सब पैरापोडिया लिखा है, ये सब याद कर पाइए तो करिए, वरना बस इतना ही आप नाम याद कर लिए कि लीचेज, अर्थवर्म। अब अर्थवर्म आप याद कर सकते हैं, आपने अगर अर्थवर्म याद कर लिया कि ये एनिलिड्स हैं तो कुछ हद तक कंफ्यूजन खत्म हो जाती है। जो बेसिक है वो याद कर लीजिए। अब ऐसा ना हो कि अर्थवर्म आप मार के इसमें टिक करके चले कि प्लेटीहेल्मिन्थ्स होते हैं। अर्थवर्म आपको याद रखना है किस में होते हैं, एनिलिड्स में होते हैं। टेपवर्म, देखिए अर्थवर्म और टेपवर्म एक जैसा लग रहा है, ये टेपवर्म है, ये अर्थवर्म है, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन से प्लेटीहेल्मिन्थ्स होंगे या कौन से एनिलिड्स होंगे। तो इसको ध्यान से एक दो बार करेंगे तो अपने आप वो इंट्यूशन डेवलप हो जाएगा करने का। ओके, देखिए कोई ट्रिक वगैरह से करेंगे तो कहानी नहीं होगी, दो तीन बार पढ़ेंगे, इंट्यूशन डेवलप होगा तो वो आप कर ले जाएंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन का एग्जाम्पल ही था वो, अब हम वहाँ पर पहुँच गए। हमारा क्वेश्चन क्या था कि लार्जेस्ट किंगडम क्या है एनिमल में, एनिमल किंगडम में जो लार्जेस्ट डिवीजन किंगडम है वो कौन सा है, लार्जेस्ट फाइलम है वो क्या है, तो वो आर्थ्रोपोडा था, हमने टिक किया था। तो अब हम देखते हैं आर्थ्रोपोडास होते क्या हैं। यहाँ पे आपको मैंने ये मेरा नोट्स दिया, वही मैं आपको दे देता हूँ ताकि जल्दी जल्दी आप पढ़ सकें और मैं बोलता चला जाऊँगा। ऐसा ही होता है। आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है कि जॉइंटेड लेग्स, जिनके लेग्स जुड़े होते हैं उनको आर्थ्रोपोड्स बोलते हैं। आर्थ्रोपोड्स में क्या होता है, अब थोड़े से ये एडवांस होने लगे, अभी आपको दिखाई देगा। इनके भी सब डिवीजन होते हैं, जैसे एनिमल के अंदर आर्थ्रोपोडा होता है वैसे आर्थ्रोपोडा के अंदर भी सब डिविजन्स होते हैं। वो क्या होते हैं, अरेक्निड्स होते हैं, क्रस्टेशियंस होते हैं, हेक्सापोडा होते हैं और माइरापोडा होते हैं, याद रखना है। अब अरेक्निड्स क्या है, अरेक्निड्स एनिमल है कि नहीं है, एनिमल में क्या है वो आर्थ्रोपोडा है, ठीक, याद रखना। अब अरेक्निड्स के एग्जांपल याद रखने हैं, जैसे स्पाइडर, स्कॉर्पियंस, ये सब क्या है, अरेक्निड्स हैं। क्रस्टेशियंस के, क्रस्टेशियंस आर आर्थ्रोपोडास,
अरेक्निड्स आर आर्थ्रोपोडा बट सेपरेट होते हैं। अरेक्निड्स क्या होते हैं? स्पाइडर और स्कॉर्पियन। क्रस्टेशियंस क्या होते हैं? लॉबस्टर और क्रैब। उसी तरीके से हेक्सापोडा इंसेक्ट होते हैं, इनमें 6 लेग होता है। 6 लेग, हेक्सापोड मतलब क्या होता है? 6 लेग। अगर 6 लेग नहीं है तो वो ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट नहीं होगा। सारे इंसेक्ट के अंदर कितने लेग्स होते हैं? 6 लेग होते हैं। उसी तरीके से मायरापोडा होते हैं, जैसे मिलीपीड हो गया, सेंटीपीड। मिलीपीड मतलब होता है शायद मिलियन पीड, बहुत ज्यादा पैर होते हैं। सेंटीपीड मतलब थाउजेंड्स हंड्रेड्स ऑफ वो पीड्स मतलब फीट होते हैं। तो फिर से एनिमल के अंदर आर्थ्रोपोडा और आर्थ्रोपोडा के अंदर अरेक्निड्स। एक सेकंड इसको रेस कर दूं। ठीक, एनिमल्स के अंदर आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडास के अंदर अरेक्निड्स, क्रस्टेशियंस, हेक्सापोडा और मायरोपोडा। अब उसके एग्जाम्पल क्या है? स्पाइडर्स हैं, स्कॉर्पियंस हैं। क्रस्टेशियंस का एग्जाम्पल है लॉबस्टर है, क्रैब आप लोग खाते भी हैं सी फूड के तौर पे। अगर आप खाते होंगे तो आपने कभी देखा होगा, तो आप नोट करिएगा वो क्रस्टेशियंस है। हेक्सापोडा जो इंसेक्ट होते हैं। मायरोपोडा जैसे मिलीपीड, सेंटीपीड। अब ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल, हालांकि ऐसा कोई स्पेशल काउंटिंग नहीं हुई है, पर ये प्रोबेबली लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं। इनमें बायलैटरल सिमेट्री होती है, सेगमेंटेशन होता है, इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। यानी कि जैसे हमारे अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं, हमारे अंदर वेल डिफाइंड वेजल से ब्लड फ्लो करता है ना, लेकिन इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें ब्लड फ्लो करता है वो वेल डिफाइंड नहीं है। पूरे शरीर में ही खून बहता है इनके। एक कैविटी होती है जिसमें खून इकट्ठा बहता है। एक सिलोमिक कैविटी, ये उसी को सिलोमिक कैविटी बोलते हैं, जिसमें जो ब्लड फिल्ड होता है। सिलोमिक कैविटी इनकी कैसी होती है? ब्लड फिल्ड होती है, इनमें नसें नहीं होती हैं। ठीक, जैसे ये नहीं कि ये पैर है इनका तो ये बीच में नस फ्लो करे, नहीं, पूरे में ये सब में ब्लड फ्लो कर सकता है। ठीक, तो कोई वेल डिफाइंड चैनल नहीं है जहाँ पर ये होता हूँ। ये क्या हो गया? ये एक सेकंड, ये सॉरी सॉरी, कहाँ से लगे? हम्म, चलिए आपके में दिख रहा होगा तो ठीक है, वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बैक जा करके। अगला हम देखते हैं, जैसे ही आर्थ्रोपोडास के एग्जाम्पल हैं, हम एग्जाम यहाँ तो आर्थ्रोपोडा हमने कर लिया, एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या हो गया? क्यों हट जा रहा है? ये क्या हो गया? चलिए देखते हैं, कुछ यहाँ दिक्कत हो गई। ये थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, ये कहाँ से हटेगा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हट गया, ठीक, ओके, हट गया। अब ये दिख रहा है आपको। हम ऑर्थोपोडा के एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे प्रॉन्स होते हैं, ये स्कॉर्पियन है, ये स्पाइडर है, कॉकरोच वगैरह है, हाउस फ्लाई जो है, बटरफ्लाई। हाउस फ्लाई ऑर्थोपोडास में इंसेक्ट का इसका एग्जांपल है, ऑर्थोपोडास का एग्जांपल है। ये सेंटीपीड है। ठीक, अब आते हैं अगले क्लासिफिकेशन पे, ये मोलस्कस पे। ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। जैसे ऑर्थोपोडास फर्स्ट लार्जेस्ट है, ये सेकंड लार्जेस्ट है। ऑर्थोपोडास के बाद से एनिमल में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? मोलस्क पाए जाते हैं। ये लिखा हुआ सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। इनमें भी बायलैटरल सिमेट्री होती है, ओपन सर्कुलेशन होता है, इसमें किडनी लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देना शुरू हो जाता है एक्सक्रीशन के लिए। फूड फॉर मूवमेंट होता है इनमें। जैसे एग्जांपल क्या है? स्नेल्स हैं, म्यूजल्स हैं, ऑक्टोपस हैं। अब ऑक्टोपस मछली लगा के नहीं चले आना है, ऑक्टोपस क्या है? मोलस्क है। ऐसा नहीं कि पानी में जो रहता है वो मछली है, नहीं। चिटॉन है, पाइला है, यूनियो है, ये दिख रहा है आपको, ऑक्टोपस, चिटॉन, पाइला, यूनियो। ठीक, अगला अगला जो एनिमल के अंदर फाइलम है वो क्या है? इकिनोडर्मिटा है। इकिनो का मतलब क्या होता है? देखिए थोड़ा सा, इकिनो मतलब होता है हेजहॉग, और हेजहॉग जो होता है वो स्पाइनी मैमल होता है। आप हेजहॉग को देखेंगे तो कांटे निकले होते हैं, तो इसीलिए इकिनोडर्मिटा वो होते हैं। डर्मा मतलब होता है स्किन, इकिनो मतलब होता है स्पाइनी। तो वो एनिमल जो स्पाइनी स्किन एनिमल होते हैं, जिनकी स्किन जो होती है स्पाइनी होती है, उनको क्या बोलते हैं? इकिनोडर्मिटा। आप दिख रहा है ना, इन सबको टच करेंगे तो आपको स्किन जैसा दिखाई, स्पाइक्स जैसे दिखाई देंगे। तो जैसे कि एग्जांपल देखिए, सी स्टार है, ये सी क्यूकम्बर है, फेदर स्टार है, सी अर्चिन है, ये सब क्या एग्जांपल है? इकिनोडर्मेटा के एग्जांपल है। ये मरीन होते हैं, ट्राइप्रोब्लास्टिक होते हैं। इनके अंदर आउटसाइड जो स्ट्रक्चर होता है हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ये एग्जांपल है इसका। ठीक, अगला है प्रोटोकॉर्डेटा। अब यहाँ से थोड़ा सा चीजें थोड़ी सी एडवांस होनी होती है। कॉर्डेटा मतलब समझ लीजिए रीढ़ की हड्डी टाइप की चीजें हैं। अब प्रोटो मैंने आपको बताया था, जहां भी प्रोटो लग जाए तो प्रिमिटिव सेंस में, ट्रू सेंस में नहीं, प्रिमिटिव। अभी सिंपलिस्टिक सेंस में कॉर्डेटा जैसी चीजें डेवलप होने शुरू हो गई हैं। ठीक, जैसे हमारे में तो प्रॉपर डेवलप है। ठीक, तो प्रोटोकॉर्डेटा, कॉर्डेटा से पहले के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉर्डेटा। ये बायलैटरल सिमेट्री होती है। अब जितने भी हमने देखे हैं, जब से बायलैटरल सिमेट्री शुरू हुई है तब से सब में बायलैटरल सिमेट्री है।
ट्राइप्लोब्लास्टिक है, एल लगा हुआ है, स्पेलिंग गलत हो गई है। इनके अंदर कैविटी होती है, अभी तक कैविटी ट्रू कैविटी नहीं थी, अब इसमें क्या होती है, कैविटी होती है। इनको सिलोम बोलते हैं साइंस में, साइंटिफिक टर्म में सिलोम बोलते हैं। हैव नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड होती है इनमें, ऐसे ये दिख रहा है ना, इस टाइप का। एटलीस्ट एक किसी न किसी स्टेज में, जरूरी नहीं कि पूरे लाइफ थ्रू आउट लाइफ रहे, लेकिन किसी न किसी स्टेज में इनमें नोटोकॉर्ड डेवलप होती है। और जरूरी नहीं कि पूरा हेड टू टो डेवलप रहे, थोड़ा ही देर के, थोड़ा ही पार्ट में सही, थोड़ी लाइफ टाइम के लिए ही सही, लेकिन नोटोकॉर्ड डेवलप होती है। अब नोटोकॉर्ड डेवलप होगी तो क्या होगा, इससे मसल्स जुड़ी हो सकती हैं, तो मसल्स जुड़ी हो जाएंगी तो मूवमेंट आसान हो जाता है। तो रॉड लाइक स्ट्रक्चर दैट रन अलोंग द बैक ऑफ दैट एनिमल, इसी को क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड बोलते हैं। ये जो प्रोटोकॉर्डेटा होते हैं मोस्टली क्या होते हैं, मरीन एनिमल्स होते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल है बेंगोलोसिस है, हार्डमानिया है और एम्फियोरस है, ये एग्जांपल है बेंगोलोसिस का। अब आते हैं नोटोकॉर्डेटा के बाद से आते हैं हम कॉर्डेटा में आते हैं, जिसमें आता है वर्टिब्रेट। अब वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, वर्टिब्रेट्स, व्हाट आर वर्टिब्रेट्स, एक सेकंड कहीं गड़बड़, ठीक है, ओके। अब आते हैं हम वर्टिब्रेट्स में, ठीक, ये आपको दिख रहा है ना वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में हैव, इनके अंदर ट्रू वर्टिब्रल कॉलम होता है और इंटरनल स्केलेटन होता है, अलाउइंग अ कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मसल अटैचमेंट यूज्ड फॉर मूवमेंट। अब देखिए वर्टिब्रल कॉलम होगा तो मसल अटैचमेंट हो जाएगा, जिससे कि मूवमेंट आसान हो जाता है। ये ट्राइप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलेमिक कैविटी इसमें होती है और सेगमेंटेड होते हैं। इनके अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गन बन जाता है, ठीक। अब हमने देखा, फिर से देखिए, एनिमल, एनिमल में हमने कई सारे देखे, उसी प्रोसेस में हमने देखा वर्टिब्रेटा। अब वर्टिब्रेटा इटसेल्फ डिवाइडेड है 6 टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स में, ठीक, उनको देख लेते हैं। तो उसमें ये थोड़ा सा पता नहीं दिख रहा है कि नहीं आपको, 6 टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स में यही 6 पढ़ लेंगे, हमारा एनिमल किंगडम खत्म हो जाता है। साइक्लोस्टोमेटा होता है, ये क्या होते हैं, जॉलेस वर्टिब्रेट्स होते हैं, ये जॉलेस वर्टिब्रेट दिख रहा होगा, ये होते हैं। इलोंगेटेड बॉडी स्ट्रक्चर होता है और सर्कुलर माउथ होता है, इनका मुंह गोल जैसा होता है, फिश जैसा दिख रहा है पर ये है नहीं, ये क्या है, साइक्लोस्टोमेटा है। अगला आता है फिश, पाइसिस जिसको साइंस में बोलते हैं। फिश ऑब्वियसली एक्वेटिक होते हैं, एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक होते हैं, फिश पानी में ही रह सकती है। फिश की जो स्केल्स या प्लेट्स होती हैं स्किन पर, गिल्स होती हैं ऑक्सीजन छानने के लिए, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं और इनका हार्ट जो है ओनली 2 चैम्बर्स होता है। कोल्ड ब्लडेड होते हैं और इनका हार्ट क्या होता है, केवल 2 चैम्बर का हार्ट होता है। जैसे हमारा 4 चैम्बर का हार्ट है, वैसे इनका क्या केवल होता है 2 चैम्बर का। एग्जाम्पल क्या है, शार्क्स हैं। जैसे शार्क, शार्क में एक अंतर यह है कि जो स्केलेटन होता है इनका मेनली कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, कार्टिलेज। जैसे बोन होता है वैसे ही थोड़ा सा उससे सॉफ्ट क्या होता है, बोन से जो थोड़ा सा सॉफ्ट है वो क्या है, कार्टिलेज है, ठीक। ये थोड़ा सा थिक क्यों चलने लगा, एक मिनट, बोन से थोड़ा सा सॉफ्ट होगा कहीं, चलिए, दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक। तो यहाँ देखते हैं, स्केलेटन इनका मेड इंटायरली कार्टिलेज का बना होता है। जैसे टूना फिश आप जानते हैं ना, टूना या रोहू, इनका जो स्केलेटन होता है वो बोन्स और कार्टिलेज दोनों से मिलकर बना होता है। लेकिन शार्क का जो आउटर स्केलेटन होता है सिर्फ और सिर्फ किससे मिलकर बना होता है, कार्टिलेज से। टूना और रोहू का किससे मिलकर बना होता है, बोन्स और कार्टिलेज दोनों से। एग्जाम्पल देख लेते हैं किसके, पाइसिस के या फिश के। मैंड्रीन फिश होता है, एंजलर फिश होता है, लायन फिश होता है, इलेक्ट्रिक रे है, स्टिंग रे है, डॉग फिश और सी हॉर्स है। आप एक घर पे जाके इंटरनेट के थ्रू कहीं से भी आप ट्रू फिश के बारे में, ट्रू फिश इसके बारे में सर्च करिएगा और देखिएगा वो कौन से हैं जो नॉट ट्रू फिश हैं। 2-3 एग्जाम्पल आप खोजिएगा, हालांकि 4-5 एग्जाम्पल है, 10, तो उनको खोजिएगा, वो एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, आपके लिए होमवर्क है। तो हमने पाइसिस देख लिया, पाइसिस के ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये रोहू मछली है। सी हॉर्स भी क्या है, एक तरीके का फिश, देखिए यहाँ पर सी हॉर्स भी क्या है, फिश। ये मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया क्योंकि मुझे भी नहीं पता था शुरू में जब मैं पढ़ाई कर रहा था, ये फिश होता है। तो सी हॉर्स क्या है, फिश है। ये ऑब्वियसली ये सब तो फिश है ही, कुछ और फिश है, ये मैंड्रीन फिश है, एंगलर फिश है, ये इलेक्ट्रिक रे है, ये स्ट्रिंग रे है, ठीक। उसकी तरीके से ये डॉग फिश है। अगला वर्टिब्रेट्स में हमने 2 पढ़ लिए, साइक्लोस्टोमेटा और क्या, पाइसिस। अगला हम पढ़ने जा रहे हैं एम्फीबिया। क्या पढ़ने जा रहे हैं, एम्फीबिया। एम्फीबिया में स्केल्स नहीं होती, फिश में हमने देखा स्केल्स होती है, ये लैक करते हैं किसको, स्केल्स को। इनकी जो स्किन में होता है म्यूकस ग्लैंड होता है जो म्यूकस प्रोड्यूस करता है। इनका हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, इनका हार्ट क्या होता है, 3 चैम्बर्ड होता है। ये क्या होता था, 2 चैम्बर्ड, लेकिन फिश का हार्ट क्या होता है, 2 चैम्बर्ड, लेकिन ये 3 चैम्बर्ड है। इनके अंदर लंग्स या गिल्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। ये एग्स ले एग्स करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, फ्रॉग है और टोड है, टोड छूट गया, फ्रॉग्स, टोड, सैलामेंडर्स, ये सब क्या है, किसके एग्जाम्पल हैं बच्चों, एम्फीबियंस के। एम्फीबियंस मतलब उभयचर हिंदी में बोलते हैं, और ये दो पानी और लैंड, जमीन पर दोनों में रह सकते हैं।
अगला जो वर्टिब्रेट्स का अगला एग्जांपल, एनिमल्स के अंदर वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के अंदर रेप्टेलिया का अगला जो वर्टिब्रेट्स है उनमें अगला एग्जांपल है रेप्टेलिया। मैंने आपको बताया था वर्टिब्रेट्स कितने होते हैं, 6 होते हैं, जिसमें से हमने 3 देख लिया और ये चौथा हम देखने जा रहे हैं रेप्टेलिया। अगेन रेप्टेलियाज आर कोल्ड ब्लडेड। बर्ड्स भी क्या होते हैं, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा होगा कोल्ड ब्लडेड। रेप्टाइल्स भी क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड। इनके अंदर स्केल्स होती थी, देखिए फिश में स्केल्स होती थी, एम्फीबियंस में स्केल नहीं होती थी, लेकिन रेप्टेलिया में फिर क्या होती है, स्केल्स होती है। ये ब्रीथ थ्रू लंग्स करते हैं, इनमें लंग्स होता है। इसमें आपको लंग्स या गिल्स हो, दोनों हो सकते थे। फिश में केवल गिल्स होता था, लेकिन इनमें क्या होता है, केवल और केवल लंग्स होते हैं। इनका हार्ट 3 चैम्बर्ड होते थे। देखिए बर्ड का हार्ट कितना है, 2 चैम्बर्ड है, इसका है 3 चैम्बर्ड सिर्फ, और सॉरी फिश के जो हार्ट होते हैं 2 चैम्बर्ड होते हैं, एम्फीबियंस के हार्ट 3 चैम्बर्ड होते हैं, रेप्टाइल के हार्ट 3 चैम्बर्ड होते हैं विद एक्सेप्शन क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। ठीक, क्रोकोडाइल इज अ रेप्टाइल, ध्यान दीजिए क्रोकोडाइल इज अ रेप्टाइल। एग्जाम्पल टर्टल इज ऑल्सो रेप्टाइल, मछली या कुछ ऐसा समझ के कि मैमल लगा दिया या नहीं, टर्टल इज अ रेप्टाइल। कैमिलियन जो होता है गिरगिटान, वो भी रेप्टाइल है। किंग कोबरा रेप्टाइल है। लिजर्ड, क्रोकोडाइल, ये सब क्या है, रेप्टाइल है। ये एग्जाम्पल मैंने दे रखा है। ठीक, ये थोड़े से एग्जांपल है किसके, एम्फीबियंस के। सैलेमेंडर है, टोड है, राना टिग्रिना है जिसका साइंटिफिक नेम है, कॉमन फ्रॉग है, हाइलाट्री फ्रॉग है। फ्रॉग और टोड में अंतर आपको देखना है, फ्रॉग क्या होता है और टोड क्या होता है, सॉरी टोड। और आपको देखना है टर्टल क्या होता है और टॉर्टाइज क्या होता है, थोड़ा सा देखिएगा आपको पता चलेगा। टर्टल और टॉर्टाइज में अंतर देखना है आपको। ठीक, अगला देखते हैं उसी में वर्टिब्रेट्स के अंदर अगला जो क्लासिफिकेशन है किसका, एवियस का। एवियस मतलब बर्ड, ये वार्म ब्लडेड होते हैं। अब तक जितने वर्टिब्रेट्स थे हमने तीनों जो पढ़े, चारों पढ़े, वो क्या होते थे, कोल्ड ब्लडेड, लेकिन बर्ड्स क्या होती हैं, वार्म ब्लडेड होती हैं। और इनका हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। इनका जो आउटसाइड होता है वो फेदर से कवर होता है। 2 फोर लिम्स होते हैं एंड माइट फ्लाई, ज्यादातर नॉट माइट बट नेसेसरली फ्लाइट बट सम ब्लड सम। एक सेकंड, ये क्या है, ठीक, वॉर्म, ये मैंने आपको बता दिया, एवीज वार्म ब्लडेड होते हैं, है 4 चैम्बर आउट हार्ट होता है। यहाँ छूट गया ये, किसी ने एडिटिंग की है। आउटसाइड कवरिंग ऑफ फेदर्स होते हैं, इनका आउटसाइड जो होता है कवर होता है किससे, फेदर से होता है। 4 लिम्स होते हैं और माइट फ्लाई कर सकते हैं। और पांचवें हम जो छठा है वर्टिब्रेट्स में, जो छठा और सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैमल्स है। जैसे कि हम मैमल्स होती है वे वार्म ब्लडेड होते हैं, इनका हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है और मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है। देखिए दिख नहीं रहा, ये कट गया है मैं लेकिन बोल दे रहा हूँ, मेमोरी ग्लैंड्स होता है। मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड्स क्या होता है, मिल्क प्रोड्यूस करता है। ठीक, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, हो सकता है थोड़ा सा, देखिए आपको ये कहाँ से सही होगा, एक सेकंड थोड़ा सा ध्यान। ठीक है चलिए, नहीं समझ में आ रही कहाँ से होगा। ठीक, तो ये जो बर्ड्स होते हैं वार्म ब्लडेड होते हैं, 4 चैम्बर्ड इनका हार्ट होता है, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, यानी मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड प्रेजेंट होता है। इनके स्किन पे हेयर्स होते हैं और ग्लैंड्स क्या होता होगा, ऑयल ग्लैंड्स होते होंगे। हमारी स्किन में ऑयल ग्लैंड्स होते हैं ना, जब भी आपकी स्किन ऑयली ऑयली फील होती है तो ऑयल ग्लैंड्स है। अच्छा, ज्यादातर प्रोड्यूस करते हैं यंग वंस को, अंडे तो देते नहीं मैमल्स, क्या करते हैं बच्चों को, यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जो प्लेटिपस, वो मैमल्स तो हैं पर यंग वंस को प्रोड्यूस नहीं करते बल्कि एग्स ले करते हैं, वो है प्लेटिमस, प्लेटिपस और इकिडीना। प्लेटिपस और इकिडीना याद रखना है, मैमल्स होते हुए भी वो एग्स ले करते हैं। अच्छा, कैंगरू होगा मेरे ख्याल से, ये जो कंगारू होता है ना, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, वो यंग वंग तो बर्थ करता है ये, लेकिन वो जो बच्चा होता है जो पैदा होता है वो बहुत ही पुअरली डेवलप होगा। आप इमेज देखिएगा, बहुत छोटा सा है। कंगारू इतना बड़ा होता है, मतलब 100 किलो तक का हो सकता है, और उसका जो छोटा सा बच्चा होता है मेरे ख्याल से 1 2 3 ग्राम का भी हो सकता है। बहुत छोटा सा बच्चा, बहुत ही पुअरली डेवलप होता है। तो ये कहानी हो गई मैमल्स की। ठीक, अगले पे ये थोड़ा सा ओवरऑल जो कहानी बताई आपको उसका एक ये क्रक्स है। ठीक, एनिमल, सबसे पहले एनिमल सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कि टिश्यू लेवल है। तो अगर सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है तो सिर्फ पोरीफेरा होगा। ठीक, सेलुलर लेवल है कि टिश्यू बनना शुरू हो गया तो उस हिसाब से एनिमल डिवाइड है। सबसे पहले सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है कि टिश्यू लेवल, तो सेलुलर लेवल में पोरीफेरा है। अब टिश्यू लेवल में क्या है कि नो बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी नहीं है, स्यूडो कैविटी है या कैविटी, ट्रू कैविटी है, उस हिसाब से डिवाइड किए। तो बॉडी कैविटी नहीं है तो उसमें सिलेंट्रेटा है या नाइडेरिया जिसको पढ़ते हैं, और प्लेटी हेलमिन्स है, ये पीछे पढ़ाया मैं। अब जिनमें स्यूडो कॉलम, स्यूडोसीलम होता है, स्यूडोसीलम, स्यूडो मतलब कैविटी, वो नीमाटोड्स हैं, हम पीछे बताया आपको। अब आते हैं जिसमें ट्रू बॉडी कैविटी होती है, सिलोमेट होते हैं, उनको सिलोमेट कहते हैं। तो अब
मेसोडर्मल सेल्स होती है, वो बनती है कि नहीं बनती है इस हिसाब से। उसमें होते हैं एनिलिड्स होते हैं, मोलस्क होते हैं और आर्थ्रोपोड्स होते हैं। और सीलोम फॉर्म फ्रॉम पाउचेस पिंच्ड ऑफ फ्रॉम द एंडोडर्म। इसमें मेसोडर्म होता है, इसमें एंडोडर्म होता है। अब इसमें तो बता दिया, एनिलिड्स हो गया, मोलस्क हो गया, और एक सेकंड, और आर्थ्रोपोड्स हो गए। ठीक, किसमें कहाँ से ये आ जा रहा है? ठीक है, ओके। तो यहाँ ये मेसोडर्मल है, ये सिलोम का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। अब इसमें तो अब दो टाइप में है, नोटोकॉर्ड नहीं है और नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। अब जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं है उसका बस एक एग्जांपल है इक्विनोडर्मेटा, और जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो उनको बोलते हैं कॉर्डेटा। और कॉर्डेटा भी दो टाइप में डिवाइडेड है। नोटोकॉर्ड जो है वो किसी एक फॉर्म में, लार्वल फॉर्म में ही प्रेजेंट है, यानी बहुत ही रूडिमेंट्री फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेटा। अगर नोटोकॉर्ड रिप्लेस करके किस में बदल जाती है, वर्टिब्रेट्स में बदल जाती है, तो वो क्या होते हैं, वो कॉर्डेटा के दूसरे पार्ट होते हैं। फिर से ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कॉर्डेटा। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, कॉर्डेटा में क्या है कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है लार्वल स्टेज में, लार्वा भी बन रहा है बहुत ही स्टार्टिंग स्टेज में, यानी नोटोकॉर्ड बहुत ही रूडिमेंट्री या प्रिमिटिव है, बहुत ही क्लियर कट, बहुत ही वेल डेवलप नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि नोटोकॉर्ड की जगह क्या बन जाता है, वेल डेवलप्ड वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है, वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है, वेल डेवलप्ड वर्टिब्रल कॉलम। ठीक, तो कॉर्डेटा के हिसाब से नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है बहुत ही रूडिमेंट्री, और नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में। तो जिनमें कन्वर्ट हो जा रहा है उनको वर्टिब्रेटा बोलते हैं, और जिनमें नोटोकॉर्ड रूडिमेंट्री है उनको प्रोटोकॉर्डेटा बोलते हैं। ठीक, तो अब इधर कुछ एग्जांपल हैं किसके अब ये किसके, वर्टिब्रेटा के। वर्टिब्रेटा में देखते हैं हम मैंने आपको बताया ना, वर्टिब्रेटा को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। साइक्लोस्टेमेटा में, पाइसिस में, एम्फीबिया में, रेप्टिलिया में, एबिस में और मेमेलिया में। फिर से एक बार देख लेते हैं। एनिमल को सेलुलर लेवल और टिश्यू लेवल पे डिवाइड किया गया। सेलुलर लेवल में क्या आते हैं, सिर्फ पोरीफेरा। जो टिश्यू लेवल पे अब बॉडी कैविटी है कि नहीं है, अब मैंने आपको बताया कि बॉडी कैविटी होगी तो ही टिश्यू का फॉर्मेशन प्रॉपरली हो पाएगा। तो बिल्कुल बॉडी कैविटी नहीं बन रही तो उसका एग्जाम्पल ये दे रखा, सिलेटेड्रा और प्लेटीहेल्मिन्थ। स्यूडो कैविटी है तो नीमाटोडस। कैविटी ट्रू कैविटी बन रही है, तो अब अगर बन रही है तो फिर डिवाइड हो रहा है, मेसोडर्मल है कि एंडोडर्मल है, एंडोडर्म्स है। तो एनिलिड्स है। अब जानना क्या, मेसोडर्म क्या होता है, डर्म मतलब स्किन होता है, मेसो मतलब मिड होता है, एंडोडर्म उसी तरीके से स्किन के सेंस में कुछ कहा जा रहा है, बहुत नहीं जानना। एनिलिड्स होते हैं, मोलस्क होते हैं और ऑर्थोपोडा होते हैं। एंडोडर्म्स में अगर सिलोमेट हैं तो वो, अब नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट है तो इकोडर्मेटा एग्जांपल है, और नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। कॉर्डेटा से शुरू हो रहा है, यहाँ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है रूडिमेंट्री, और नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, वर्टिब्रा में। अब वर्टिब्रा तो अगर वर्टिब्रा में कन्वर्ट हो जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेटा ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब वो 6 में है, साइक्लोस्टोमेटा, पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस और मैमेलिया। ठीक, आप पॉज करके फिर से रिवाइंड करके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो ये आंसर था, जो क्वेश्चन था हमारे पास, एक बार मैं फिर से, आप भूल ना जाए कि कहाँ हवा में उड़ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास था कि लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम कौन सा है, तो आर्थ्रोपोडा। सेकंड लार्जेस्ट क्या है, मोलस्का। अब सिनेटोफोरा क्या होता है, अभी तो मैंने देख, इसमें टेनोफोरा जो होते हैं वो भी आप देख लीजिएगा, प्लेटीहेल्मिन्थ आपको मैंने बताया था। ठीक, टेनोफोरा किसको कहते हैं, नाइजीरिया को शायद कह सकते होंगे। ठीक, ओके, यहाँ तक हो गया। ठीक, अब आते हैं एनिमल्स विदाउट रेड ब्लड सेल्स, वो एनिमल जिनमें रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं। तो उसका एग्जांपल है अर्थवर्म। अब ऐसे आपको याद करना पड़ेगा कि अर्थवर्म में, ये बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि एनिमल्स में कौन से एनिमल्स में रेड ब्लड सेल्स नहीं होती हैं। अब रेड ब्लड सेल्स नहीं होती इसका मतलब ये नहीं कि ब्लड रेड नहीं है, ब्लड रेड है, ऐसा नहीं कि ब्लड रेड नहीं है, रेड ब्लड सेल्स नहीं होती हैं। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता होगा पर आरबीसी नहीं होती हैं, रेड ब्लड सेल्स नहीं होती। अच्छा, तो पहली क्वेश्चन कि क्या सारे एनिमल्स में ब्लड होता है, डू ऑल एनिमल्स हैव ब्लड, और अगर ब्लड है तो क्या सारा ब्लड रेड होता है, क्या सारा ब्लड रेड होगा या सब में, एनिमल सारे एनिमल्स में ब्लड होगा। तो हम देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हायर एनिमल्स में ही ब्लड का कॉन्सेप्ट होता है, बाकी लोअर एनिमल्स में ब्लड का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें ब्लड ऑब्वियसली रेड नहीं होता, तो यही थोड़ा सा मैंने देख रखा है यहाँ पर। इसका ऑप्शन है आपको
अर्थवर्म। यहाँ लिखा हुआ है देयर रेड ब्लड इज रेड ड्यू टू डिजॉल्व्ड, अब इनका ब्लड रेड होता है, देयर ब्लड इज रेड ड्यू टू डिजॉल्व्ड हीमोग्लोबिन इन द प्लाज्मा, ठीक, नॉट इनसाइड द सेल। हमारे अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो सेल के अंदर होता है, पर इनका हीमोग्लोबिन जब हम ब्लड पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ब्लड में एक पार्ट होता है प्लाज्मा, वो प्लाज्मा में ही हीमोग्लोबिन इनका घुला होता है। हमारे अंदर जो ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर होता है, बट दे डू नॉट हैव रेड ब्लड सेल्स। अर्थवर्म्स में रेड ब्लड सेल्स नहीं होती हैं, ठीक। स्नेक्स में होती हैं, पिकॉक्स वगैरह ऑब्वियसली फ्रॉग में होती हैं, तो यहाँ ये दे रखा है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि डू एवरी एनिमल्स हैव ब्लड? नो नॉट एनिमल्स, नॉट नो नॉट ऑल एनिमल्स हैव ब्लड, सभी एनिमल्स में ब्लड नहीं होती। अब कुछ एनिमल जो ब्लड के साथ होते हैं, जैसे हम एनिमल्स जैसे कि वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं, जैसे ह्यूमंस हैं, फिश हैं, बर्ड हैं, रेप्टाइल्स हैं और एम्फीबियंस वगैरह हैं, इनमें ब्लड सर्कुलेट करता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। एनिमल्स विदाउट ब्लड क्या होते हैं? सम सिंपल और स्मॉल एनिमल्स डू नॉट हैव ब्लड एट ऑल, इंस्टेड दे रिलाई ऑन डिफ्यूजन टू मूव न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। एक्चुअली ब्लड का पर्पस क्या होता है? न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, पर जिनमें ब्लड नहीं होता है उनमें ऐसे डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स एक जगह से दूसरी जगह, एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट में पास होते हैं। जैसे एग्जांपल स्पॉन्जेस वगैरह, मैंने आपको पोरिफेरा बताया था, एनिमल का सबसे पहला ही क्या होता है? पोरिफेरा। इनमें कोई सर्कुलेटरी सिस्टम पाया नहीं, या सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। फ्लैटवर्म्स है, प्लेटी हेलमिन्स है, ये डिफ्यूजन का यूज करते हैं। जेलीफिश हैव सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर विद नो ट्रू ब्लड, ठीक। तो ये देखना है कि सारे में ब्लड नहीं पाया जाता है। अच्छा, अब क्या सारा ब्लड रेड ही होता है? नहीं, नो नॉट ऑल ब्लड इज रेड। ब्लड कलर डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट टू यूज टू कैरी द ऑक्सीजन। वो पिगमेंट जो ऑक्सीजन को लेकर जाता है, जैसे हमारे में हीमोग्लोबिन लेके जाता है तो हीमोग्लोबिन वो रेड कर देता है, उसी तरीके से वो पिगमेंट डिपेंड करता है ब्लड का कलर कि पिगमेंट कौन सा ले जाता है। रेड ये हीमोग्लोबिन होता है जिसमें आयरन प्रेजेंट होता है, ये मैमल्स और रेप्टाइल्स और बर्ड फिश में आता है। ब्लू हीमोसाइन नाम का, जैसे हमारे अंदर हीमोग्लोबिन होता है, इसी तरह से कुछ एनिमल्स ऐसे हो जिसमें जो पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन ले जाता है वो हीमोसाइनिन होता है, जैसे ऑक्टोपस, स्क्विड और सम आर्थ्रोपोड्स। तो यानी ऑक्टोपस का ब्लड कैसा होता है? ब्लू। ग्रीन ब्लड, अब जैसे हमारे अंदर हीमोग्लोबिन होता था और ऑक्टोपस वगैरह के अंदर हीमोसाइनिन होता है, उसी तरीके से क्लोरोक्यूरिनिन होता है। ये लिखा क्या है मैं खुद ही नहीं, क्लोरोक्लोरिन सम मरीन एनिमल्स में होता है ये। यानी कि आपको बस ध्यान रखना है कि ग्रीन ब्लड भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, पर्पल ब्लड भी हो सकता है और कुछ लोग कलरलेस भी होते हैं, कोई भी, समझ ही रहे हैं। तो ठीक है, ये देख लिया कि सारे एनिमल्स में ऑब्वियसली ब्लड नहीं होता है, सारे ब्लड का कलर रेड नहीं होता है, ठीक। द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, अगला क्वेश्चन आता है, द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म केपेबल ऑफ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज, वो छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म, हिंदी में भी है यहाँ पर। ऑब्वियसली हमारा ये टारगेट इंग्लिश मीडियम के लिए, पर लेकिन हमने दे रखा है हिंदी के लिए भी। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वो क्या है, आपको ये बताना है। तो वायरस है, बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्म है, बैक्टीरियोफेजेस है। अब ये तो करता नहीं है रिप्रोडक्शन, वायरस तो ऑब्वियसली आंसर नहीं होगा, अभी हम पढ़ेंगे। बैक्टीरिया करता है रिप्रोडक्शन और स्मॉलेस्ट भी, छोटा भी है। लेकिन बैक्टीरियोफेजेस क्या होता है? बैक्टीरियोफेजेस अगेन वायरस, एक टाइप ऑफ वायरस है, तो ये वायरस हो गया, तो ये तो नहीं होगा। बैक्टीरिया हो सकते हैं, लेकिन बैक्टीरिया से भी, अब स्मॉलेस्ट पूछा ना, तो बैक्टीरिया से भी जो छोटा होता है माइकोप्लाज्म होता है। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि ये किसका एग्जाम्पल है? मोनेरा का एग्जाम्पल है। मोनेरा का एक एग्जाम्पल क्या है? माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म वन ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स है प्लैनेट अर्थ पर। तो वो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म जो केपेबल है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का, वो क्या है आंसर? वो है बच्चों आंसर सी, दैट इज माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्मा, ओके। अच्छा, अब थोड़ा सा ये वायरस वायरस के बारे में लिखा हुआ है, पर मैं अपने नोट से आपको प्रॉपर पढ़ाता हूँ, ओके। तो हाँ भैया, ये है, ठीक। वायरस पर आते हैं। और वायरस की खोज, थोड़ा सा बेसिक जानकारी, फैक्चुअल जानकारी। रशियन बॉटनिस्ट थे डॉक्टर इवान वोस्की ने खोज की थी। किसमें खोज की थी? इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट में। इसीलिए इसका क्या नाम दिया था? टोबैको मोज़ैक वायरस ने। इवान वोस्की ने, रशियन बॉटनिस्ट ने, एक बीमार टोबैको का प्लांट था उसके अंदर किसकी खोज की थी? वायरस की। इसीलिए पहले वायरस का, उस वायरस का क्या नाम दिया इन्होंने? टोबैको मोज़ैक वायरस या टीएमवी। WM स्टैनली नाम के एक साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम क्या किया था कि इस टोबैको से इसको आइसोलेट किया था क्रिस्टल फॉर्म में। देखिए, क्रिस्टल फॉर्म में वायरस होते हैं, ये बड़े ज़रूरी चीज़ है। नॉन लिविंग थिंग्स क्रिस्टल फॉर्म में होती हैं, जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो थोड़ी सी लिक्विड सेमी लिक्विड या लिक्विड टाइप में होती हैं, जो लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती हैं। मतलब लिविंग थिंग्स एक्चुअली क्रिस्टलाइन नहीं होती हैं, तो इसीलिए वायरस जो होते हैं लिविंग भी होते हैं, नॉन लिविंग भी होते हैं। अभी हम वो देखेंगे, ठीक।
वो जो क्रिस्टल जो वायरस क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो इन्होंने क्या किया था, आइसोलेट किया था, वो बना किसका था, प्रोटीन का बना था। अभी हम वायरस का स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो हम देखेंगे कि वायरस में प्रोटीन भी होता है, न्यूक्लिक एसिड भी होता है, डीएनए, आरएनए। अच्छा, अब जरा वायरस का नेचर देख लेते हैं। अब मैंने आपको बताया ना कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में है लेकिन अलाइव भी होते हैं, तो इसीलिए इनको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं, किसका, लिविंग और नॉन लिविंग का। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि नॉन लिविंग कैरेक्टर क्या है इनका और लिविंग कैरेक्टर क्या है। अब नॉन लिविंग कैरेक्टर क्या है कि इनके अंदर प्रॉपर कंप्लीट सेलुलर स्ट्रक्चर ही नहीं होता है। बहुत सारे हमारे जो सेल ऑर्गन्स होते हैं होता ही नहीं है। इनके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस ही नहीं होती है, रेस्पिरेशन ही नहीं होता है इनके अंदर। अब इसी, ये तो नॉन लिविंग का ही कैरेक्टर है ना। तो वायरस के अंदर ये सब कैरेक्टर दिखाई देते हैं, तो ये किस किस में आ सकता है, ये नॉन लिविंग में। ये तभी एक्टिव होते हैं जब किसी होस्ट के सेल के अंदर जाते हैं, वरना ऐसे ही हैं बाहर हैं होस्ट के तो एक्टिव नहीं होते हैं। इनको प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, जैसे छान सकते हैं, जैसे सब्सटेंसेस को, चाय पत्ती को छान सकते हैं, वैसे ही इनको भी हम छान सकते हैं। इनके लिविंग कैरेक्टर क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में एक्चुअली प्रेसिपिटेट होते हैं। इन्होंने ये जो डब्ल्यू एम स्टैनली ने किया था, इन्होंने क्रिस्टलाइन फॉर्म में ही आइसोलेट किया था प्रेसिपिटेशन का यूज करके। लिविंग कैरेक्टर्स इनके क्या है, इनके अंदर डीएनए आरएनए होता है। हम देखते हैं लिविंग सेल्स होती हैं, उनके अंदर क्या होता है, डीएनए आरएनए। ये पैरासाइट के फॉर्म में जिंदा रहते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी पैरासाइट हैं, वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इनके अंदर म्यूटेशन की प्रॉपर्टी होती है। अब आपका ये टेबल तो म्यूटेशन होगा नहीं किसी नॉन लिविंग थिंग में, लिविंग थिंग में ही म्यूटेशन होगा। इरिटेबिलिटी होती है, यानी रेजिस्टेंस दिखाते हैं, ये रिस्पॉन्ड करते हैं किसको, इन्वायरमेंट को। अब जो वायरस के थोड़ा सा टाइप्स को देख लेते हैं। तो प्लांट वायरस होते हैं जो आरएनए बेस्ड होते हैं, एनिमल वायरस होते हैं वो डीएनए बेस्ड होते हैं, और बैक्टीरियोफेजेस ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो और उनका जो मटेरियल होता है क्या होता है, डीएनए होता है। अब थोड़ा सा एक टर्म देखते हैं, बैक्टीरियोफेजेस। कहीं भी ये फेजेस नाम का टर्म दिख जाए तो इसके पहले जो वर्ड आएगा वो उसको ईट कर लेता है। तो फेजेस दिखा और इसके पहले क्या आया, बैक्टीरिया। तो वो वायरस जो बैक्टीरिया को ही नष्ट कर देते हैं उनको बैक्टीरियोफेजेस बोलते हैं। गंगा नदी में ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए गंगा नदी का थोड़ा सा जो पानी होता है, बैक्टीरियोफेजेस नाम के वायरस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से इनका पानी क्या होता है, गंगा जी का, थोड़ा काफ़ी दिन चलता है। पर ऐसा नहीं कि गंदा नहीं करेंगे तो हमेशा वो, आप गंदा करते जाएंगे तो गंदा तो होती जाएंगी ना वो, इसलिए हमको ध्यान रखना। अब थोड़ा सा वायरस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। वायरस जो है प्रोटीन से मिलकर बना होता है और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है। जो प्रोटीन की कोटिंग होती है उसको कैप्सिड बोलते हैं, प्रोटीन की कोटिंग को कैप्सिड बोलते हैं। और यही कैप्सिड जो न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए आरएनए, उसको सराउंड करता है। तो न्यूक्लिक एसिड क्या हो सकता है, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। कुछ नोट्स देख लेते हैं, शॉर्ट नोट्स। वायरस के अलावा वायराइड्स होते हैं, इसको देख लेते हैं। ये सिंपल स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, ये सबसे छोटे एजेंट होते हैं जो इन्फेक्शन कर सकते हैं। इनके अंदर आरएनए होता है पर कैप्सिड नहीं होता। हमने देखा था वायरस में क्या होता है, या प्रोटीन होगा या जिस कैप्सिड का बना, और न्यूक्लिक एसिड होगा। पर इनमें कैप्सिड नहीं होता, क्या होता है, सिर्फ आरएनए होता है। ये डिजीज कॉज बाय देम, कुछ डिजीज देख लेते हैं जो वायराइड्स करते हैं। एक कडांग डिजीज होती है कोकोनट में, और क्यूकम्बर पेल फ्रूट नाम की डिजीज होती है क्यूकम्बर में। अगला नोट, ऐसे ही जैसे वायरस के बाद वायराइड देखा, वैसे ही हम प्रायॉन्स देख लेते हैं। ये बड़े खतरनाक होते हैं। डिस्कवर्ड बाय प्रूजनर, अब प्रूजनर है तो प्रायॉन का डिस्कवरी किया, याद रख सकते हैं हम। इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड आरएनए के फॉर्म में होता था पर कैप्सिड नहीं होता था। इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड ही नहीं होता। ये सीएनएस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसकी डिजीज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, क्रुड्सफेल्ड याकब डिजीज। क्रुड्सफेल्ड याकब डिजीज होती है जो ह्यूमन में होती है, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। ये किसकी वजह से होती है, प्रायंस की वजह से होती है। उसी तरीके से गायों में मैड काउ डिजीज होती है, या इसका दूसरा नाम है बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, इंसेफेलोपैथी। ठीक है, एक थोड़ा सा देख लेते हैं इंसेफेलोपैथी क्या होती है। इंसेफ्लॉन मतलब होता है ब्रेन। तो अगर कहीं भी इंसेफ्लॉन लग जाए तो वो ब्रेन से रिलेटेड है। जैसे इंसेफ्लाइटिस होता है तो इंसेफ्लाइटिस सुना है ना, तो इंसेफ्लॉन लगा हुआ तो ब्रेन का डिजीज है। जैसे हेपेटाइटिस है, हेपा मतलब होता है लीवर, तो लीवर की डिजीज है। तो याद रखना है आपको ना। अच्छा, उसी तरीके से जैसे हमने देखा बोराइड्स, प्रायॉन्स और इंटरफेरॉन्स है, उसी तरीके से अब ये एक फिनोमिना है, क्या है कि अगर कोई सेल एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वायरस से इन्फेक्टेड है तो दूसरे वायरस से वो रेजिस्टेंट हो जाती है। ठीक, उसी तरीके से ऑप्शन था हमारे पास, उस ऑप्शन में बैक्टीरिया था तो हम बैक्टीरिया को भी देख लेते हैं। बैक्टीरिया की खोज डिस्कवरी किसने की थी, एंटोन वन ल्यूवेनहॉक ने की थी। रॉबर्ट कोच नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पता लगाया था कि कॉलरा और ट्यूबरकुलोसिस नाम की जो बीमारियां हैं वो बैक्टीरिया से ही होती हैं। ये प्रोकैरियोटिक होती हैं। बैक्टीरिया क्या होती हैं, प्रोकैरियोटिक होती हैं। मैंने आपको बताया था यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। इनका जो सेल वॉल होता है वो किसको मिलकर बना, तो पेप्टिडोग्लाइकन से जो होता है इनका बना होता है। ठीक, इनका राइबोसोम होता है वो 7S होता है, 70S होता है, 70S
एस राइबो, मैं फंबल क्यों कर जा रहा हूँ कहीं कहीं, 70S राइबोसोम्स, ठीक। हम ह्यूमंस में 80S राइबोसोम्स होता है। अब एस एस क्या होता है ये छोड़िए, बस याद रखिए बैक्टीरिया में 70S होता है राइबोसोम और ह्यूमंस में क्या होता है 80S। पता नहीं क्या बोलते हैं, देखिएगा एस का क्या मतलब होता है जा करके, ठीक। अगला, विच इज नॉट फाउंड इन दी फंजाई, ये देखते हैं क्वेश्चन 20th क्वेश्चन। ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, कि क्लोरोफिल नहीं होता, सनलाइट नहीं होता। ऑक्सीजन ऑब्वियसली होगा किसी भी उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड इतना सारा है ऑब्वियसली होगा, सनलाइट होने ना होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो क्लोरोफिल नहीं पाया जाता फंगस में, फंजाई में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, क्लोरोफिल, ठीक। क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो इसीलिए अपना ये फूड खुद नहीं बना सकते। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था ये किसका सहारा लेते हैं, ब्लू ब्लू ग्रीन एल्गे का, ब्लू ग्रीन एल्गे प्लस फंजाई मिल करके लाइकेंस का एक सिम्बायोसिस बनाते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन, सिम्बायोटिक रिलेशन पीछे बताया था आपको। तो चूंकि फंजाई फूड सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर के एक सिम्बायोटिक रिलेशन बना सकते हैं। फंजाई इसको प्रोटेक्शन देता है और ये इसको फूड देता है, ठीक। तो यही सब लिखा हुआ है यहाँ, बकवास पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा थोड़ी रुक करके, ये देखिए यहाँ स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अगर पढ़ना होगा तो, पर लेकिन वही जो बताया वही सब लिखा हुआ। लाइकन, अब यही क्वेश्चन देखिए, लाइकन इज फाउंड बाय द यूनियन ऑफ एल्गी एंड फंगस विच इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म, या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप था उसी को म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। अब ये देख लेते हैं थोड़ा सा, पैरासिटिज्म क्या होता है, कमेंसलिज्म क्या होता है, कन्वर्जन होता है, पिछले लेक्चर में बताया था लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों स्पीसीज को फायदा होगा, जैसे लाइकेंस वगैरह है या बीज फ्लावर है, बीज और फ्लावर, बीज क्या करती हैं फ्लावर को सक करती हैं, तो बीज को भी फायदा होता है, फ्लावर्स को भी पॉलिनेशन हो जाता है। कमेंसलिज्म, एक स्पीसीज को बेनिफिट होगा लेकिन दूसरे को कुछ भी नहीं होगा, एक को बेनिफिट होगा यानी पॉजिटिव और दूसरे को कुछ नहीं होगा। जैसे बार्नेकल्स होती हैं वेल्स पर, बार्नेकल्स आपने देखा होगा वेल मछली के ऊपर छोटे छोटे कुछ दाने जैसे चिपके होते हैं, बार्नेकल्स होते हैं। तो बार्नेकल्स को तो फायदा होता है, वेल्स को कोई लेकिन नुकसान नहीं होता। पैरासिटिज्म क्या होता है, एक स्पीसीज को बेनिफिट होता है लेकिन दूसरे को नुकसान होता है, एक को बेनिफिट दूसरे को नुकसान। जैसे टेप वर्म होते हैं इंटेस्टाइन में, ठीक। फ्लीज ऑन डॉग्स, कुत्ते पे मक्खी भिनभिना रही है, तो मक्खियों का तो फायदा है लेकिन कुत्ते का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। कमेंसलिज्म क्या होता है, अब जैसे कमेंसलिज्म में एक स्पीसीज को बेनिफिट होता था लेकिन दूसरे को कुछ नहीं होता था। कमेंसलिज्म में क्या होगा, एक स्पीसीज हार्म होगी लेकिन दूसरे को क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा, पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक को फायदा एक को नुकसान होता है। कमेंसलिज्म में एक को फायदा होता है दूसरे को कुछ नहीं होता। कमेंसलिज्म में एक को नुकसान होता है दूसरे को कुछ नहीं होता, ठीक। उसका एग्जाम्पल है पेनिसिलियम, आपको बताया था फंगस है। म्यूचुअलिज्म क्या होता है कि कुछ भी नहीं होता, दोनों को कुछ नहीं होता है, शेयर करते रहते हैं। प्रिडेशन होता है, एक को फायदा होगा एक को नुकसान होगा। पैरासिटिज्म भी वही होता है, प्रिडेशन भी होता है, जैसे लायन हंटिंग और डियर होता है। कंपटीशन में भी दोनों को क्या होगा, नुकसान होगा। ट्रीज कंपीट करेंगे किसके लिए, सनलाइट के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, तो दोनों सभी ट्रीज को नुकसान होता है, ठीक। इस डाई इवेंट टेकन आउट ऑफ वाटर बिकॉज, ये सोचिएगा आपकी इतना कठिन क्वेश्चन क्यों पूछा हुआ है। दे गेट ऑक्सीजन इन लार्ज क्वांटिटीज, बाहर निकल जाएगा तो बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में ऑक्सीजन मिलेगा। देयर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। दे कैन नॉट ब्रीथ और दे कैन नॉट वॉक इन वाटर। तो आपको बताना है कि क्यों मर जाती हैं, ये सोचिएगा आप आंसर, पर मैंने आपको दे दिया है कि ये ब्रीथ नहीं कर पाती हैं, क्योंकि लंग्स तो होता नहीं है, गिल्स होता है। बड़ा अगला आते हैं, हाउ डू द मेंबर्स ऑफ बी कॉलोनी रिकॉग्नाइज ईच अदर। अब देखिए सिंसियरली थोड़ा सा देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ सकते हैं, तो थोड़ा कॉमन सेंस यूज करके हम स्मेल से, साइट से, डांसिंग से या टच से ये हम कोशिश करेंगे कि कैसे पहचानते हैं। तो यहाँ टेबल बना के मैंने दे रखा है कि कैसे है, ये टेबल देख लीजिएगा। तो बीज, ऑब्वियसली बीज एक दूसरे को स्मेल से, डांस से कैसे पहचानेंगे या साइट से कैसे पहचानेंगे, स्मेल से पहचानते हैं एक दूसरे को, ठीक। इस एक कॉलोनी की बी है कि नहीं है, ये किससे पहचानती है, स्मेल से पहचानती है। बीज प्राइमरली रिकॉग्नाइज, थोड़ा सा देखते हैं, दिख रहा है ना, बीज प्राइमरली रिकॉग्नाइज ईच अदर बाय स्मेल यूजिंग केमिकल सिग्नल कॉल्ड फेरोमोन्स। नाम सुना होगा ना, फेरोमोन्स, जैसे हार्मोन्स होते हैं वैसे फेरोमोन्स होते हैं। ईच बी हैज अ यूनिक ब्लेंड ऑफ, थोड़ा अंतर होता है फेरोमोन हार्मोन्स में, वो देखेंगे। ईच बी हैज अ यूनिक ब्लेंड ऑफ केमिकल क्यूज on their bodies that helps colony members identify one another and distinguish between nestmates and outsider। उस नेस्ट के हैं कि नहीं है, आउटसाइडर हैं, ये डिसाइड करते हैं किससे, स्मेल से, फ्रॉम साइड से। देखिए बीज का आई साइट अच्छा होता है, पर वो सिर्फ फ्लावर और नेविगेशन, फ्लावर को पहचानने के लिए और नेविगेशन के लिए, ठीक। अच्छा, एक ये थोड़ा सा देखना, बाई डांसिंग, bees perform the waggle dance and other dances to communicate information such as the direction and distance to food sources।
हाउएवर डांसिंग इज अ वे टू शेयर इन्फॉर्मेशन नॉट अ वे टू रिकॉग्नाइज अदर कॉलोनी मेंबर्स। वो इन्फॉर्मेशन शेयर करती हैं किससे? डांसिंग से। क्वेश्चन आया होगा आपका यूपीएससी में, वो देखिएगा, बी के वैगल डांस के बारे में पूछा हुआ। तो यहाँ ये टेबल रखा हुआ, आप इसको भी, उन्हीं का समरी है जो मैंने आपको बताया, उसी का ये समरी है। ओके, अगला आते हैं डॉल्फिन आर क्लासिफाइड एज। तो डॉल्फिन जो है वो मैमल्स होते हैं। मैंने आपको फिश बताया क्या होते हैं, पाइसिस होते हैं ना, बताया था पीछे ना। एम्फीबियंस क्या होते हैं वो का एग्जांपल भी दिया था, जैसे फ्रॉग, टोड, सैलेमेंडर वगैरह। ठीक है, ये एम्फीबियन में स्केल नहीं होता, ये सब बताया मैंने। पाइसिस में स्केल पाया जाता है या प्लेट्स पाई जाती हैं। ठीक, रेप्टाइल्स आपको बताया मैंने, पीछे बताया है। ठीक, तो डॉल्फिन्स क्या होती हैं? मैमल्स होती हैं। मैमल्स क्यों होती है डॉल्फिन? क्योंकि ये फिश लाइक दिखती तो हैं और सिमिलरली बॉडी स्विम भी करती हैं, लेकिन ये फिश नहीं होती। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि डॉल्फिन्स आर मैमल्स, मैमल्स आर वार्म ब्लडेड, पीछे बताया आपको। हैव लंग्स, डॉल्फिन्स के भी लंग होती हैं। गिव बर्थ टू लाइव यंग वंस, अंडे नहीं देती हैं, यंग बच्चों को पैदा करती हैं। एंड फीमेल्स प्रोड्यूसेस मिल्क, डॉल्फिन भी क्या करती है? मिल्क प्रोड्यूस करती है टू फीड देयर ऑफस्प्रिंग, अपने बच्चों को पिलाने के लिए। डॉल्फिन बिलोंग टू क्लास मैमेलिया। और फर्दर जाएंगे तो सिटेशिया में डिवाइड होते हैं, लेकिन देखेंगे। सिटेशिया में ही क्या आते हैं? वेल्स और पोर्पोइसेस आते हैं, बस इतना याद रखना। सिटेशियंस बोलते हैं, वेल्स या पोर्पोइसेस को क्या बोलते हैं? सिटेशियंस बोलते हैं। सिटेशियंस क्या होता है? एक्चुअली इनमें दांत नहीं होते, नो टीथ। इसमें ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है, तो दांत नहीं होते। देखिएगा वेल का कभी मुंह, दांत नहीं दिखाई देगा। दे हैव दियर होम्स टू सम स्टेज, ये सब लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा। ओके, फ्रॉग्स एंड टोड्स, ये बड़ा ऑड क्वेश्चन आ गया था। ये क्या बोलते हैं, ये किस टाइप के एम्फीबियंस हैं? एम्फीबियंस के अंदर भी जाके पूछ लिया था, तो एनूरा है, याद कर लीजिएगा। बस यहाँ पे लिखा है एपोडा क्या होता है, यूरोडिला क्या होता है, एनूरा क्या होता है, ये थोड़ा सा लिखा। एपोडा क्या होते हैं कि इनको ये लिम्बलेस होते हैं, वर्म लाइक होते हैं। लिम्बलेस वर्म लाइक एम्फीबियंस, सिसिलियंस भी बोलते हैं। दे डू नॉट हैव लेग्स एंड लुक समवॉट लाइक अर्थवर्म्स और स्नेक्स, ये पढ़ लीजिएगा। यूरोडेला क्या होते हैं? ये भी सैलेमेंडर्स या न्यूट्स जो होते हैं वो यूरोडेला होते हैं। दीज एम्फीबियंस हैव टेल्स एंड टिपिकली इलोंगेटेड बॉडीज विद 4 लेग्स ऑफ नियरली इक्वल साइज। फ्रॉग्स एंड टोड्स आर नॉट यूरोडेला, ये यूरोडेला नहीं है। अनूरा, एनूरा जो होते हैं ये फ्रॉग्स होते हैं। फ्रॉग्स एंड टोड्स याद रखना, एनूरा कभी भी ऐसे डायरेक्ट पूछ देगा। एनूरा का मतलब होता है विदाउट टेल, जिनमें टेल ना हो। ठीक, तो एपोडा, ये थोड़ा सा क्रक्स ये देख लेते हैं। ठीक, एपोडा क्या होते हैं? ये ऑप्शन है हमारा, ये डिस्क्रिप्शन है, और फ्रॉग या टोड उसमें है कि नहीं है। एपोडा क्या होते हैं? लिम्बलेस सिसेलियंस होते हैं, वर्म लाइक होते हैं। ठीक, तो फ्रॉग टोड इसमें इन्वॉल्व नहीं है। यूरोडिला क्या होते हैं? सैलेमेंडर्स और न्यूट्स होते हैं, टेल्ड होते हैं और फोर लिम्ड होते हैं। पूंछ होती है और टांगे कितनी होती हैं? 4। ये भी नहीं, फ्रॉग और टोड इसमें भी नहीं आते। एनूरा, फ्रॉग्स एंड टोड्स, एनूरा 2 ही होते हैं, फ्रॉग और टोड, ये टेललेस होते हैं। और ऑब्वियसली यस, नन ऑफ द अबव आंसर नहीं सही है। ठीक, अगला क्या है? स्पोर मदर सेल्स इन, ये ब्रायोफाइट होगा, सॉरी, ब्रायोफाइट पीछे पढ़ाया था ना। स्पोर मदर सेल्स इन ब्रायोफाइट्स आर हैप्लॉइड होते हैं, डाइप्लॉइड होते हैं, ट्राइप्लॉइड होते हैं और मोर देन वन। अब हैप्लॉइड देख लेते हैं, डाइप्लॉइड देख लेते हैं। वो क्या होते हैं? जैसे क्रोमोसोम्स होता है ना, क्रोमोसोम्स, अगर 2 पेयर हैं, जैसे हमारे अंदर 23 पेयर्स होते हैं टोटल, और 46 और क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, तो इनको हम 2n बोलते हैं। 2n मतलब डाइप्लॉइड। अगर जैसे अब जो जो सेक्स सेल्स होती हैं, जो गैमेट्स होती हैं, जैसे स्पर्म्स और क्या, मेल्स में स्पर्म और फीमेल्स में ओवम, ये एन होती हैं, यानी कि सिर्फ 23 क्रोमोसोम होता है। 23 क्रोमोसोम। ठीक, 23 क्रोमोसोम स्पर्म्स में और 23 क्रोमोसोम ओवम में। अब ये जब मिलते हैं रिप्रोडक्शन के दौरान, तो 46 क्रोमोसोम्स का वो जो ऑर्गेनिज्म होता है, ह्यूमन होता है, वो पैदा होता है, तो उसको हैप्लॉइड बोलते हैं। तो यानी कि 2n डाइप्लॉइड हुआ, n हैप्लॉइड हुआ और 3n है। कई कई सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें 3n क्रोमोसोम्स होते हैं, तो वो ट्राइप्लॉइड होता है। तो स्पोर मदर सेल्स इन ब्रायोफाइट्स, ठीक, डाइप्लॉइड होता है। ओके, हैप्लॉइड सेल्स, अब पीछे बताया ना, हैप्लॉइड सेल्स हैव सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, एक सिंगल सेल ऑफ क्रोमोसोम है, इतना ध्यान रखना आपको। डाइप्लॉइड में जो स्पोर मदर सेल्स होती है वो 2n होती है, यानी डाइप्लॉइड होती है। ट्राइप्लॉइड 3n होती है, पीछे बताया ना। थोड़ा स्पोर देख लेते हैं, स्पोर क्या होता है, ये मैंने आपको बताया नहीं, स्पोर्स क्या होते हैं। ठीक, जैसे कुछ चीजें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, तो कुछ जो होते हैं वो
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स का यूज करके क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो स्पोर्स काम आते हैं किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक, ये क्वेश्चन छोड़ देना है। अगला क्वेश्चन है द पावर सोर्स ऑफ सेल इज, ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर सेल्स सोर्स ऑफ सेल्स। अब चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो इसको हम जब एक आध क्वेश्चन और आएगा सेल्स का तो हम पूरा सेल, एनिमल और प्लांट सेल दोनों के, एनिमल और प्लांट दोनों सेल को हम कंप्लीट होलिस्टिक जैसे हमने ये पढ़ा ना पीछे वैसे पढ़ डालेंगे। तो पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, यहाँ लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन, सेल वॉल क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, लेकिन अभी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, पर नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। ये आपको इमेज दे रखा है, एक बार इमेज देख लीजिएगा। मेनली सेल वॉल और सेल वॉल होती है, सेल वॉल नहीं होती, इसका एक बड़ा डिफरेंस होता है। फिर क्लोरोप्लास्ट का होता है, क्लोरोप्लास्ट ये सिर्फ एनिमल में पाया जाता है। फिर सेंट्रियोल नाम का एक, सॉरी क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। ठीक, और सेंट्रियोल्स होते हैं वो सिर्फ एनिमल्स में पाए जाते हैं। ठीक, एनिमल्स में, दोनों में एनिमल डीएनए आरएनए ऑब्वियसली आप जानते ही हैं पाए जाते हैं। ठीक, अब डीएनए कहाँ पाया जाता है, आरएनए किस ऑर्गन्स में, ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है सेल्स के, वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। जैसे क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए पाया जाता है। ठीक, और कई सारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें डीएनए पाया जाता है। थोड़ा सा मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ, प्लांट सेल वर्सेज एनिमल सेल। तो ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है। इनका जो सेल वॉल होता है रिजिड होता है, इनमें सेल वॉल होता ही नहीं है, तो या इरेगुलर शेप में होता है। इनमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, वो जो लार्ज होता है, ये बड़ा सा दिख रहा है आपको ना, ये क्लोरोप्लास्ट इनमें होता है, इसीलिए ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। इनमें सेंट्रोसोम नहीं होता, जो मैं यहाँ सेंट्रियोल्स बोल रहा था, या सेंट्रोसोम्स होता है वो। ये लैक लाइसोसोम्स, इनमें लाइसोसोम्स नहीं होते। लाइसोसोम्स सुसाइडल बैग होते हैं, जब सेल खराब हो जाती है तो वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेती है। तो प्लांट सेल में लाइसोसोम्स नहीं होता, इनमें लाइसोसोम्स होता है। ठीक, तो कुछ चीजें बस अंतर ध्यान देना है, इसमें सेल वॉल होती है, इसमें सेल वॉल नहीं होती है। इसमें सेंट्रल वैक्यूल जो होता है वो बड़ा होता है, लार्ज होता है, ये लार्ज, और इसमें क्या होता है, स्मॉल होता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट होता नहीं होता है और इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इसीलिए हेट्रोट्रॉफ होते हैं और ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। इनमें सेंट्रोसोम्स नहीं होता है, इनमें सेंट्रोसोम्स या सेंट्रियोल्स होता है। ठीक, ये लैक क्या करते हैं, लाइसोसोम्स, ये लैक, ये इनमें लाइसोसोम्स होता है। अब ध्यान दीजिएगा, कभी अक्सर सेल वॉल पूछता है लेकिन किसी दिन लाइसोसोम पूछ लेगा कि किसमें लाइसोसोम होता है, एनिमल में कि प्लांट में, तो आपको याद रखना है लाइसोसोम में। लाइसोसोम सुसाइडल बैग होते हैं, तो एनिमल ही सुसाइड करते हैं, इसीलिए सुसाइडल बैग क्या होता है, लाइसोसोम किस में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में। थोड़ा सा और ध्यान देना, एनिमल सेल्स की जो साइज होती है थोड़ी सी छोटी होती है। देखिए 10 से 30 माइक्रोमीटर होते हैं, ये 10 से 100 माइक्रोमीटर होते हैं। ये टिपिकली रेक्टेंगुलर क्यूबिक शेप में होते हैं। ये जो होता है इरेगुलर शेप में होता है। जब एनिमल सेल होती है वो इरेगुलर शेप में होती है, ये दिख रहा है ना, क्यूबिक या रेक्टेंगुलर शेप में होती है। अब इसमें वैक्यूल है, लाइसोसोम्स हैं, और एक मिनट, और क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट वगैरह, ये ध्यान देना आपको। ठीक है, एनिमल हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम, एंजाइम होता ही नहीं है। तो ये चूंकि लिविंग बीइंग है, ये भी लिविंग बीइंग है, ये भी लिविंग बीइंग है, तो सबको फूड प्रोसेस मेटाबॉलिज्म करने के लिए क्या चाहिए होता है, एंजाइम चाहिए होता है। वायरस को क्योंकि है ही नहीं, पता नहीं क्या है, तो इसीलिए शायद यही होगा बी। ठीक, ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा, पीछे आपको वायरस वगैरह सारा बात बता ही दिया। लाइकन आपको बता ही दिया है कि फंगस और एल्गी का क्या है, बीजीए और ब्रूगिन एल्गी, और क्या होता है, फंजाई का सिम्बायोसिस होता है। बैक्टीरिया आपको पीछे बता ही दिया। एल्गी आपको जब प्लांट का क्लासिफिकेशन करा रहा था तो मैंने आपको बताया था इनको थैलोफाइट्स बोलते हैं ना, थैलोफाइटा बोलते हैं, ये बताया था आपको पीछे। ठीक, अगला क्या है, द सब्सटेंस फाउंड मोर देन 80% ऑफ द सेल। अब इतना ज़्यादा और क्या ही हो सकता है, वाटर हो सकता है। ठीक, प्रोटीन वगैरह कितने होते हैं, प्रोटीन 80% तो नहीं होता, बहुत स्मॉल होता है। कार्बोहाइड्रेट भी 80% नहीं होता, मिनरल तो 1% से भी कम होते हैं। Which of the following is found in cells of both plants and monkey, यानी कि which of the following is found in cells of both mango plant and monkey, मैंगो प्लांट और मंकी दोनों में, यानी प्लांट सेल में भी, प्लांट में भी और एनिमल दोनों में पाया जाता है। क्या, क्लोरोप्लास्ट की, सेंट्रियोल की, सेल वॉल की, सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट में, पीछे बताया आपको। ठीक, सेंट्रियोल सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है, एनिमल्स में। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है, प्लांट्स में। लेकिन सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट में, सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल में, सेल वॉल सिर्फ प्लांट में। लेकिन पूछ रहा मैंगो प्लांट और मंकी, यानी कि प्लांट और एनिमल दोनों में क्या पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक, अब पीछे पहला ही क्वेश्चन था, इन द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी इज बेस्ड ऑन व्हाट। एक्चुअली पहला क्वेश्चन ये था पर उसमें ऑप्शन ये नहीं दिया हुआ था। तो हेरिडिटी का जो प्रिंसिपल है, अब मैंने आपको बताया था इनहेरिटेंस के बारे में और हेरिडिटी के बारे में।
पीछे जाके देखिएगा, बहुत डिटेल बताया था कि हेरिडिटी क्या होती है और इनहेरिटेंस क्या होता है, ये अंतर जानना बहुत जरूरी है। तो पूछ रहा है द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी इज बेस्ड ऑन व्हाट, तो ये बेस्ड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। हालांकि इन सब में भी हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन मोस्टली सबसे ज़्यादा डोमिनेंट किस में होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सबसे ज़्यादा वेरिएशन या हेरिडिटी का या इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट आता है कब आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब ज़्यादातर लगभग गुलाब से एक ही जैसे होते हैं, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, सॉरी, जो कि मतलब जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो उनमें उतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं दिखाई देता। मोस्ट वेरिएशन कब होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। ठीक, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वगैरह, ये रीड करना है, आप एक बार रीड कर लीजिएगा, बोलिएगा नहीं तो मैं रीड कर दूंगा। ठीक, ये आपको इसीलिए दिया है कि एक कंसाइज वे में दिया है कि पढ़ लें आप स्क्रीनशॉट लेकर के या जैसे भी। व्हाट डज द टर्म हेरिडिटी मेनली रिफर्स टू, हेरिडिटी आपको बताया था कि स्टडी ऑफ जेनेटिक्स में हेरिडिटी वगैरह हम पढ़ाई करते हैं, तो ये जेनेटिक्स हो गया। ठीक, ये सिंपली दिया हो। अब हमने क्या कर रखा है, देखिए हर ऑप्शंस को भी एक ऑर्डर में डिफाइन कर रखा है, कुछ ना कुछ बता रखा है। जैसे एनाटॉमी क्या होती है जानने की अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन दे रखा है यहाँ पे, अगर आप पढ़ना चाहें तो। या जो बहुत सारी कैजुअल चीज़ें हैं वो ऑप्शन में ही इसी टाइप में हमने मेंशन कर रखी है, ताकि आप एक गो थ्रू हो सकें, जल्दी जल्दी पढ़ सकें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, प्रेजेंस ऑफ बोथ डीएनए एंड आरएनए, ओनली डीएनए एंड आरएनए, एब्सेंस ऑफ आरएनए, मोर देन वन ऑफ द। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट होता है, ये बहुत ज़रूरी है। क्लोरोप्लास्ट में डीएनए और आरएनए का प्रेजेंस होता है। ठीक, हु डिस्कवर्ड डीएनए, अगला क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के। बहुत बेसिक लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। जब मैं कह रहा हूँ ना, जब अगले वीडियो में जब सेल के कॉन्सेप्ट आएगा तो सारा देखेंगे, डीएनए आरएनए क्या है पूरा देखेंगे। इसीलिए इसको यहाँ रोकते हुए चल रहे हैं, क्योंकि वीडियो 1 घंटा 1 मिनट का हो गया और मुझे ऑर्डर मिला था कि 40-45 मिनट में ख़त्म करना। तो डीएनए आरएनए को एक्चुअली डिस्कवर नहीं किया है, पर मोस्टली मानते हैं कि जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने किया था, क्योंकि इस ऑप्शन में बेस्ट कौन है, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने एक्चुअली डीएनए को डिस्कवर किया था। एक मिनट जरा मैं आपको बता, जो जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक थे, इन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर को पता किया था, डीएनए की डिस्कवरी नहीं की थी, केवल क्या किया था, स्ट्रक्चर को, हेलिकल स्ट्रक्चर जो होता है डबल हेलिकल, उसको पता किया था। जब हम सेल पढ़ेंगे तो अगले वीडियो में, तो हम डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ देखेंगे। ठीक, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक इसका आंसर होगा। हरगोविंद खुराना वगैरह, हरगोविंद खुराना को भी जो इंडिया के थे उनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था 1869 में। ये इन्होंने, सॉरी 1869 में तो फ्रेडरिक मिशर ने थे। ठीक, ये फ्रेडरिक मिशर नाम के एक स्विस केमिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवरी की खोज की, डिस्कवर किया था कि इसको डीएनए को, पर चूंकि ऑप्शन में नहीं दिया तो नहीं लेके चलेंगे। ही फर्स्ट आइडेंटिफाइड इट एज अ सब्सटेंस कॉल्ड न्यूक्लिन इन व्हाइट ब्लड सेल्स। Watson and Crick much later figured out the structure of DNA, while Micher was the first to actually discover the molecule of DNA. DNA क्या होता है, मॉलिक्यूल है, DNA is a molecule। ठीक, तो ये देख पढ़ लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स इन लिविंग सेल्स, ऑब्वियसली डीएनए होता है, पीछे बताया आपको। ठीक, एंजाइम वगैरह के बारे में भी कि एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम्स और प्रोटीन दैट स्पीड अप या कैटेलाइज क्या कर देते हैं, केमिकल रिएक्शन इनसाइड द लिविंग सेल। हमारे सेल्स के अंदर में बहुत सारी रिएक्शन चलती हैं, उनको स्पीड में कौन करता है, एंजाइम्स करते हैं। और एंजाइम्स होते क्या है, प्रोटीन होते हैं, ध्यान दीजिए। ऑल एंजाइम्स, बहुत फेमस है ये, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट नॉट ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम, बट नॉट ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम, ये याद रखना आपको। ठीक, हार्मोन वगैरह का जब पढ़ेंगे फिजियोलॉजी तब हम देखेंगे। ठीक, द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड व्हाट, जेनेटिक्स। ठीक, ये हो गया। हु क्रिएटेड डीएनए इन इंडोथेलियम, ये थोड़ा सा गलत है, वो क्रिएटेड नहीं होगा, हु सिंथेसाइज, मतलब या आइसोलेट किया होगा, सिंथेसाइज और आइसोलेट डीएनए इन द इंडोथेलियम, फ्रॉम द इंडोथेलियम होगा मेरे ख्याल से। डीएनए को किस, ये तो हिंदी में और गलत लिखा हुआ, आंसर है आर्थर क्रोननबर्ग थे, उन्होंने डीएनए सिंथेसिस किया था, सिंथेसाइज किया था डीएनए को। ठीक, बाय whom was DNA the double helical structure was discovered, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। ग्रेगर मेंडल ने तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में बताया था। रोजलिन फ्रैंकलिन, इनको जरा देखते हैं, ये एक फीमेल थी, रोजलिन फ्रैंकलिन, इनके बारे में जरूर जाके पढ़िएगा, इनको डार्क लेडी बोलते हैं इनको, क्योंकि इन्होंने वॉटसन एंड क्रिक से पहले ही डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल स्टडी की थी, लेकिन जब नोबेल प्राइज मिला तो इनको ओमिट कर दिया गया था, क्योंकि अब ऐसा कहा जाता है कि वुमेन के अगेंस्ट पार्शियलिटी की गई थी। तो आप इसके बारे में पढ़िएगा।
रोजलिंड फ्रैंक के बारे में, इनके बारे में पढ़िएगा। लिनियस पॉलिंग से इन्होंने क्लासिफिकेशन वगैरह में काम किया। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस crick ने ही डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की खोज की थी। ठीक, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज अ फार्मिंग सिस्टम इन विच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स रिसाइकिल फार्म वेस्ट यूज इन मैक्सिमम क्वांटिटी में यूज होते हैं। ठीक, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है तो सब कुछ क्या होगा? ऑर्गेनिक होगा, रिसाइकिल्ड होगा, जो फार्म वेस्ट होता है उन्हीं को रिसाइकिल करके मैक्सिमम क्वांटिटी में यूज करते हैं ताकि हमको बढ़िया से हमको बेनिफिट मिले। यहाँ भी वही ऑप्शन है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, रिसाइकिल्ड फार्म वेस्ट एंड बायोफैक्टर्स आर यूज्ड इन मिनिमम क्वांटिटी, नहीं मैक्सिमम क्वांटिटी में यूज होता है किसमें? ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में। क्योंकि क्यों मैक्सिमम क्वांटिटी में यूज होता है? क्योंकि ये उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं, इसलिए हमको ज़्यादा यूज करना पड़ता है। जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होते हैं बहुत इफेक्टिव होते हैं, तो थोड़ा सा नाइट्रोजन, थोड़ा सा पोटेशियम, थोड़ा सा एनपीके जो होता है ना, बहुत कम कम भी डाला तो बड़ा इफेक्ट कर जाते हैं। लेकिन चूंकि ये उतने इफेक्टिव नहीं होते तो ज़्यादा डालना पड़ता है, यही लिखा हुआ। ये जो रेड कर रखे हैं ना, ये क्वेश्चन गलत दिए रखे हैं। जिस जिस पीडीएफ से हमने लिया उसमें क्वेश्चन गलत दे रखा है। विच फर्टिलाइजर इज यूज इन बीट कल्टीवेशन, तो नाइट्रोजन होता है ऑब्वियसली। लगभग सारे में सबसे ज़्यादा क्या यूज होता है? नाइट्रोजन होता है। अब कॉपर आयरन क्या होते हैं? ये माइनर, बहुत ही ज़्यादा माइक्रो में यूज होते हैं, इसीलिए वीट कल्टीवेशन में क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। हालांकि ऐसा नहीं होगा पोटेशियम यूज ही नहीं होगा, कॉपर यूज नहीं होगा, लेकिन दिए हुए ऑप्शन में सबसे ज़्यादा रेलिवेंट क्या है? नाइट्रोजन। यूज ऑफ पेस्टिसाइड लीड्स टू द ग्रो प्रोग्रेस ऑफ, अब पेस्टिसाइड के यूज करेंगे तो क्या प्रोग्रेस होगा? किस में? हेल्थ में होगा? हेल्थ तो बढ़ेगी नहीं। होम में क्या मतलब है? रोड में क्या मतलब है? तो क्या बता? इकोनॉमिक्स। जितना ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज करेंगे तो कीड़े वो मकोड़े वीड्स मर जाएंगे, तो फसलें ज़्यादा होगी, तो इकोनॉमिक्स में ग्रोथ होगी। ठीक, अगला क्या है? दोस्त। ठीक है, यहीं तक इसको रखते हैं। और 1 घंटे 6 मिनट की वीडियो हो गई है। तो इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि बायोलॉजी के PYQ उसके थ्रू हम कॉन्सेप्ट को भी देखते चल रहे हैं और ऑप्शन को भी देखते चल रहे हैं, और उसी के थ्रू, क्योंकि चूंकि हमारे पास टाइम तो बचा नहीं है कि हम बैठ के पूरी किताब पढ़ें, तो हम PYQs करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। क्योंकि देख रहे हैं आप, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ते चला जा रहा हूँ, मैं डिटेल बता रहा हूँ आपको। ठीक, और तो हमारा कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है और क्वेश्चन भी हमारे तैयार हो रहे हैं। तो PYQs करते रहिए। और ये हमारा चैनल है सिलेक्ट सिविल्स, ये गूगल प्ले पर भी आपको मिल जाएगा। वहाँ जाएंगे तो 10 अगस्त से हम बहुत मिनिमल उसमें जो है PYQs के थ्रू ही सारे साइंस के भी और हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह सारे जितने भी आप हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, हम सब इसके थ्रू PYQs के थ्रू देखेंगे। ठीक, कॉन्सेप्ट भी करते चलेंगे और हम क्वेश्चन भी करते चलेंगे। ओके, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये सब कहना ऑब्वियस है, लेकिन मैं कह दे रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।